मैंने स्क्रीन नहीं शेयर की। अच्छा, आज हम मेडिसिन का करने लगे हैं। एमसीक्यू नंबर 391 है। आप लोगों का सेक्शन 1 ही शायद चल रहा है ना। ओके, पेज 32। अब थोड़ा सा हम स्पीड करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे 200 प्लस 400 के करीब करें। शॉर्ट टेक्निक बेंजोडाज़ेपिन इज डायज़ेपाम लॉन्ग Diazepam लॉन्ग एक्टिंग। हाँ जी, Diazepam और डायज़ोलैम, Midazolam। मिडाज़ोलैम। ठीक है। ड्रग रिसेप्टर्स आर प्रोटीन इन नेचर। ठीक है। लाइम डिजीज इज कॉज्ड बाय, जल्दी जल्दी, स्पायरो Spirochetes। की फ्लोरा ऑफ लेटरल वेंट्रिकल इज फाउंड बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये है आपके पास लैटरल वेंट्रिकल। एक हम फ्लोर और उसके एपेक्स के साथ करते हैं, बेस के साथ करते हैं। उसका रेडिएटा वाले जो उनसे थे, सेंडिंग फाइबर्स थे, रेटिकुलर फॉर्मेशन वाला ना। वो किसी को याद है वो क्या थे? असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन। वो रेटिकुलर फॉर्मेशन का आपने बताया था, वो होते हैं असल में ना, वो कनेक्ट करे होते हैं मिड ब्रेन और मेडुल्ला को। मतलब वो होते हैं हम्म बेसिकली पॉन्स में, रेटिकुलर फॉर्मेशन ना पॉन्स में होती है। तो हम्म वो हमारे पास फ्लोर बना रहा होता है फोर्थ वेंट्रिकल का, रेटिकुलर फॉर्मेशन। फ्लोर। ठीक है, फ्लोर फ्लोर फ्लोर। चलो ओके, फ्लोर। और वो जो वेंट्रिकल की भी बात करता है ना, किसी किसकी, थर्ड या फोर्थ, थर्ड। ठीक है। चलो बच्चों आगे, अब फ्लोर ऑफ लेटरल। फोर्थ वेंट्रिकल की फ्लोर। हाँ जी। फोर ऑफ नहीं, फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। जी जी। तो अच्छा, लेटरल वेंट्रिकल में अब क्या है? फ्लोर ऑफ लेटरल वेंट्रिकल इज फॉर्म्ड बाय कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। दोनों हेमिस्फेयर को जोड़ता है। ठीक है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के दोनों लैटरल विंग्स है। अब एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्पस कैलोसम, अगर आप यूं स्ट्रक्चर याद रखो, कॉर्पस कैलोसम ऐसे पड़ा होता है। ठीक है। यहाँ पे आपका मिड ब्रेन। तो अब ये किस तरह से जोड़ेगा? एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस किस तरह होगा? स्ट्रैटम। इंटीरियरली। एंटीरियर। डॉक्टर आयशा ने तुक्का मारा। 50 ईयर पेशेंट डिफिकल्टी अकोमोडेशन ईयर विजन मैम आपने कॉजेज। हाँ मेरे जी साथ बेटा। अभी कर दी कि बस ये रट्टे मारती है। नहीं, रटता तो नहीं। लेकिन इसका ऐसा कैसे लॉजिक, जी जी। मैंने इसको पढ़ा था आंसर इसका एंटीरियर सरफेस था, लेकिन ऐसा इसका लॉजिक नहीं बन रहा कि जिस तरह से उसने एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्पस कैलोसम लिखा हुआ है। कुछ पोस्टीरियर होना चाहिए, लेकिन हम्म। है उसकी अपनी मर्जी भाई। चलो। 50 ईयर पेशेंट डिफिकल्टी इन अकोमोडेशन ईयर विजन कॉजेज, बच्चों में क्या होता है? हाइपर जो कितने साल का है? 50 ईयर, सॉरी, 50 बच्चा नहीं है, है 50 ईयर मसल ओल्ड है। रिलैक्सेशन। बच्चों में क्या होता है मैम? नहीं नहीं, बच्चों का तो मुंह से निकल गया। 50 ईयर ओल्ड है बच्चों, बताओ। सीडी मसल रिलैक्सेशन। हम्म। दूसरा उनमें सब रिलैक्सेशन भी हो जाता है ना। ठीक है। एक आता है कि वो बड़ों में क्या है, वो कहते हैं कि लेंस का क्या हो जाता है, डॉक्टर जारा? मैम लेंस का शेप जो है ना वो लॉस ऑफ। ग्लोबुलर राउंड हो जाता है ना, ग्लोबुलर नहीं रहता। ओके, डॉक्टर ज़ारा ग्लोबुलर। आई थी। जी जी। Child having fever, rigors and chills and severe headache, hepatospleno, history of nausea, vomiting. 1 week back, Jim sustain positive option is। चेल्सी बेलम। चलती मैडम। स्वेयर हेड। हाँ जी, थोड़ा सा और स्पीड पकड़ते हैं। मैं अब तेज तेज एमसीक्यूज पढ़ने लगी। मैं क्यों पढ़ूं? डॉक्टर आयशा, पहले आप पढ़ो। Okay, ma'am. Non-case of asthma come to ER with dyspnea and respiratory rate 30, difficulty in lying down, likely pathogenesis is hyperventilation. चलो आगे। G protein couple receptor with phospholipase C is increase intracellular calcium. चलो आगे। ENT surgeon operating in mastoid antrum perfuse bleeding from posterior wall of mastoid antrum. Source of bleeding is ये इसमें वो थी सिग्मॉइड साइन। sigmoid sinus. Hmm. अच्छा मुझे एक Cells of बात बताओ, ठहरो ठहरो ठहरो। एक आपके पास ये होती है स्फिनॉइड बोन, ये जो सेल है टर्सिका, पिट्यूटरी पड़ा होता है। ठीक है। जी मैम। ये कौन से, इधर कौन से साइनसेस होते हैं? स्फेनाइड साइनस। Sphenoidal. हाँ, स्फिनॉइडल, स्फिनॉइड, सिग्मो, अच्छा ये सिग्मॉइड लिखा हुआ, ओके। हाँ, इधर स्फिनॉइड होता है, स्फिनॉइड, स्फिनॉइड। ठीक है।
और ये सिग्मोइड है, ठीक है। जो एंट्रम, ये अपनी बोनी प्रोमिनेंस लगाओ ना ईयर के पीछे ना, ऐसे करके, ठीक है। ये इस पार्ट को ये एंट्रल अप्रोच भी करती है, ठीक है। तो और सर्जरी के लिए ईएनटी में तो सिग्मोइड, ठीक है। चलो आगे। Cells, cells of simple columnar epithelium are adhered to each other by tight junctions. तो बेसिकली किसकी बात कर रहा है ये? सेल टू सेल, ठीक है। Cell to cell की. चलें आगे। Which of the following test is suitable for sepsis? Is blood culture. चलो आगे। और अगर वो आएगा आपका Leucovorin methotrexate. ओके, अगर कुछ भी नहीं कर पा रहा सीरोलॉजी, दूसरा आता है आपके पास वो स्पुटम के साथ, तो स्पुटम कल्चर अपना नमूने चुनिए। चलो आगे। Heart muscle is supplied by CNS plexus. नहीं, CNS नहीं. ANS मतलब. एएनएस में क्या दो चीजें हैं? Synthetic और parasympathetic। ब्लैडर के साथ भी आता है। और ये किसके कंट्रोल में है? चलें आगे। A person has neck swelling lateral to sternocleidomastoid. Which one has following is affected? ये आपका स्टेनोक्लीडोमास्टोइड है। एंटीरियरली इसका क्या पड़ा हुआ है? एक्सटर्नल जुगुलर वेन। अच्छा, हैज नेक स्वेलिंग लैटरल। अच्छा, और इधर से सबक्लेवियन का सेकंड पार्ट इसके पीछे, ठीक है। आगे चलो तो External jugular vein. ब्रेकियोसेफेलिक। हम्म, External jugular vein. जी ठीक है, इसलिए सारे स्ट्रक्चर बता रही। चलो आगे। मिडिल Medial ब्रांच। branch of external carotid artery. Ascending pharyngeal. ये An ना epileptic इम्पोर्टेंट patient. एमसीक्यू है। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। तो असेंडिंग फ्रिंजियल सिर्फ यहाँ पे भी नहीं आता, एक दो जगहों पे और है, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड की ये वाली ब्रांच इसको बहुत पसंद है, असेंडिंग फ्रिंजियल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि एंड पे याद रहे। अच्छा आगे। An epileptic patient conjugates his eye opposite to focus a lesion in frontal eye field. Option है. ये अब किसके साथ है? मैम कॉन्जुगेट स्लाइड आई नहीं आ मूवमेंट। रही. मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही. ये होता है फ्रंटल आई आई फील्ड में फील्ड. ना, ये होता है। हाँ जी, आईज जो होते हैं ऑपोजिट टू द साइड ऑफ लियंस, और पेरापोंटाइन रेडिकुलर फॉर्मेशन था, आई थिंक वो होती है आईज टुवर्ड्स द साइड ऑफ लियंस। पीपीआरएफ उसको लिखते हैं। अच्छा डॉक्टर समिया, आप काफी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो रखा तो डिटेल्ड एक, ठीक है। इसको भी आप ग्रुप में मेंशन कर देना, ठीक है। इतना टाइम नहीं मैं यहाँ लिखूं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है बच्चों, क्या कह रही थी डॉक्टर आयशा? आपने अभी क्या बोला था? मैम उसका स्लाइड नजर नहीं आ रही आ थी, रही ये है, कह रही आ थी. रही है, आ रही है। अच्छा चलो आगे। आप आ रही है, आप आ रही हम्म, है. उसके बाद है loss of ankle reflexes by S1. Muscle of facial expression with no bony insertion and origin in जी जी आप बोलो। राइसोरियस। इसमें क्या हुआ? राइसोरियस। राइसोरियस इज ग्रेटर देन प्लेटिस्मा। अब फेशियल एक्सप्रेशन का मसला विद नो बोनी इंसर्शन एंड ओरिजिन, तो ये फिर होता कहाँ पे राइसोरियस? ये इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है आपका, ठीक है। तो बस राइसोरियस इज ग्रेटर देन प्लेटिस्मा। प्लेटिस्मा के साथ आता है सर्वाइकल डिवीजन ऑफ फेशियल नर्व। डाययूरेटिक यूजिंग। हाँ जी आगे। diuretic causing hyperkalemia spironolactone. चलो अब डॉक्टर आयशा आप बस 10 हो गए। डॉक्टर समिया। कौन कौन है हमारे पास? डॉक्टर ज़ारा हैं, थायमीन इसके डेफिशिएंसी। बाद डॉक्टर मेमूना भी है। ठीक है डॉक्टर जाना। नहीं नहीं डॉक्टर समिया, अभी आप पहले 10 करो। थायमीन डेफिशिएंसी कॉजेस पॉलीन्यूरोपैथी। अच्छा, आज सर्जरी वालों के साथ बात हो रही थी। एड्रिनल इनसफिशिएंसी के साथ अगर आएगा तो कोफैक्टर के साथ आपका आएगा विटामिन 5, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड में जो आपके पास सीक्वेंस होगा दैट वुड बी विटामिन डी। इसके अलावा जो स्ट्रेस को बेसिकली लीड करेंगे और सेकेंडरी करेंगे ना एड्रिनल इनसफिशिएंसी, दैट वुड बी आपके पास एक है विटामिन सी, दूसरा है आपके पास मैग्नीशियम मिनरल्स में। और अभी मुझे ये इसका ना 1 मिनट है करने को।
हाँ, चलो आगे। तो आपके पास B5 और विटामिन डी करेगा, और विटामिन सी जो सा है, और विटामिन B6 एंड B12, ठीक है। इट वुड इनडायरेक्टली कॉजेज एड्रिनल इनसफिशिएंसी बाय आपका द एड्रिनल ग्लैंड स्टोर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ विटामिन सी विच प्ले रोल इन कॉर्टिसोल सिंथेसिस, ठीक है। जब ये नहीं होगा फिर इनडायरेक्टली वो एड्रिनल ग्लैंड की जो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है उसको नहीं करेगा, तो इनसफिशिएंसी को लीड करेगा, ठीक है। ये सब था आपका, या डिसफंक्शन करेगा एड्रिनल का। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, आप लोगों को मैंने नोट करा दिया। चलो आगे, डॉक्टर समिया। First step space of hand lymphatic drainage is intraclavicular. हाँ जी, अब ये देखो, Okay. आपका थंब ऊपर पड़ा है, तो इट इज इंफ्रा क्लेविकुलर, और इंडेक्स फिंगर, ठीक है। और बाकी जो उनसे 3 फिंगर्स है ना, ये वाली, ठीक है, ये आपकी जाएंगी सुप्रा क्लेविकुलर, ठीक है। और जो एसोफेगस का भी बार दफा सुप्रा क्लेविकुलर के साथ आता है, ठीक है। चलो बच्चों आगे। Which of the following responsible for increased total peripheral resistance? तो वो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होता है। चलो आगे। Then radiation therapy kill which of the following? तो radiation therapy kill cells which of apoptosis के थ्रू वो kill करती है? नो डॉक्टर साहबा, नहीं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जी जी, फ्री अगले रेडिकल्स दिन बनते आप हैं। खुद बता रही थी कि कीमो और हार्मोनल में एपोपे। चले आगे। Which of the following characteristic feature for step aureus? तो उसमें होता है coagulase positive. इज ग्रेटर देन प्रोटीन है, प्रोटीन ठीक है। अब हम करने लगे हैं सेक्शन 2, पेज नंबर 34। ये कितने MCQ हैं? 4055, और डॉक्टर समिया कराएंगे, फिर डॉक्टर ज़ारा, और फिर अगर डॉक्टर मैमूना मौजूद है। जी बच्चों चलो। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एमेबिक लिवर एब्सेस, तो उसमें हम लोग नाइक्लोसामीन देते हैं। है इसमें अल्बेंडा मेट्रोनाइट्रोजन, ठीक है। एमीबिक लिवर में वो जो आप कह रहे हो वो किस में है? मैम नाइक्लोसामीन आई थिंक उसमें था, टेनिया में था, मैं कंफ्यूज हाँ कर रही जी, हूँ। जी जी। पार्सिक्वेंटिन। निक्लोसामाइड उसमें है, इसमें ये देते हैं, मेट्रोनिडाजोल देते हैं। चलें आगे। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड क्रोमोट्रोपिक इफेक्ट, मतलब हार्ट रेट को भी ज्यादा करना और कॉन्ट्रेक्टिलिटी को भी ज्यादा करना, तो वो ग्लूकागॉन और कैटेकोलामीन्स का इफेक्ट होता है। हम्म। और और उसके दूसरा भी बाद बता विच दो तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली काज। डॉक्टर समिया दूसरा भी बता दो, कि आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये किसका काम है दोनों का? जी, एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन। दोनों का काम होता है। चलो। और हाँ डॉक्टर नमरा, एक ये भी है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होती है ना, वो मेनली हमारे पास कॉर्टिसोल करा रहा होता है, और जो तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है वो मेन इफेक्ट होता है ग्लूकागॉन का और एपिनेफ्रिन का। ओके, चलें आगे। Which organism most frequently cause gas gangrene? Then it will be Clostridium welchi. मिल्ची। और वैसे और जी, पर फ्रिंजीज और वेल्ची का एक आपका सीक्वेंस है, ठीक है। अगर तो लोअर लिम्ब को करता है ना, फिर आपने स्पेसिफिकली इसको, ठीक है। और अगर लाइक अदर जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, ठीक है, या एब्डोमेन और इस तरह से, तो फिर आपका ये वाला सीक्वेंस है, ठीक है। चलो आगे। for significant difference, the p-value of the drug should be less than 0.05. B शाबाश, option. ठीक है, चलें। अच्छा, उसके बाद adverse effect of drugs are variable. वेरिएबल। ठीक वेरिएबल है, होते हैं। ओके ओके डॉक्टर साहब, मैं अब थैंक यू। रेकनिंग। अच्छा, डॉक्टर ज़ारा। डॉक्टर ज़ारा शायद अभी अभी गई है। ओके, अभी भी गई। डॉक्टर मैमूना है, वो भी चली गई। चलें फिर, डॉक्टर आयशा अब आप वापस आ जाएं। आप 2020 का सीक्वेंस है। जी मैम, ठीक है। Pregnant lady took only ferrous sulfate during her pregnancy. She will be deficiency of folic acid. हम्म। Drug that is contraindicated in hypertrophic cardiomyopathy, digoxin. है आउटपुट कार्डियक, ठीक है। चलो आगे चलो, डाइजॉक्सिन, आगे चलें। Doctor should start, आगे क्या लिखा हुआ है? द कन्वर्जन विद पेशेंट बाय, The ओपन conversion एंडेड with स्टार्ट patient करेगा। by asking name, place, address प्लेस for patient वगैरह।
हार्मोन ऑलवेज एक्ट थ्रू साइक्लिक पी वो है TSH। डॉक्टर ऐसे थोड़ा फास्ट चलें। रिगार्डिंग सूडो स्ट्रेटिफॉइड एपिथेलियम जो है उसमें सारे पोस्ट हो जाते हैं। सेम लेवल। बेसमेंट जी। मेम्ब्रेन चलें। एक मिनट। Which investigation should done to differentiate between any मैम ये नजर नहीं आ रहा पूरा ना। Nemicus from segmental Anemicus from segmental hypermelanosis. ये melanosis। नीवस होते हैं बच्चों, अच्छा ठहर जो नीवस नीवस नीवाए होते हैं ना, ब्लैकिश नीवस, ठीक है। जी मैम। एनीमिकस फ्रॉम सेगमेंटल हाइपरट्रॉफी मेलानोसिस, मेलानिन वाला जो है, ठीक है। इन दोनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, आप बताओ। नहीं मतलब ये मैंने वैसे किया, बताओ। डायस्कोपी नया नया डर्मा, ऑप्शन यही लग रहा है। हाँ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने डर्मा करने, आपने साइकेट्री के ड्रग्स करने हैं, मैंने जो चीजें देखी जी हैं। मैम। मेडिसिन अपनी तो लाजमी करनी है, ठीक है। फिर वक्त ये 3 के ऊपर ज्यादा फोकस रखो, बाकी फिर मैं बताऊंगी साथ साथ खुद जज करके कि क्या क्या आता है। चलो आगे। जी मैम। आगे पेरेन्काइमल सेल ऑफ लीवर आर ड्राइव फ्रॉम एंडोडर्म। आगे। और अच्छा मैम एक मिनट, कम्फर्ट सॉरी। सेल मेसोडर्म से थे। हाँ जी, एक मिनट में बताने लगी थी अभी। हेपेटोसाइट्स एंडोडर्म और कुफर सेल्स मैम मेसोडर्म से। मेसोडर्म। और जो पेरेन्काइमा अपना होता है बच्चों वाला, दैट इज मेसोडर्म एंड मेसेनकाइम। मेसेनकाइम। चलो आगे। RBCs are protected from oxidative stress due to HMP shunt. हम्म Control of autonomic nervous system by hypothalamus. Nucleus related to sensory supply of ventroposterior lateral nucleus. Glucagon secretion is increased by ये बात किसकी कर रहा है वो भी बता दो। क्या मैम? ये वेंट्रोपोस्टेरियर लेटरल, ये क्या बच्चों, ये कैसे पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है? मैम थैलेमस का ये न्यूक्लियस है, वेंट्रोपोस्टेरियल लेटरल न्यूक्लियस, हम्म जो हम लोग पढ़े होते हैं ना कि उसमें जो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेवलिस्कस भी आता है, और जो हमारे पास स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट है वो भी इसी में आ रहे होता है। और जो सारी हम्म सेंसेशंस होती हैं वो पहले हम ये जो वेंट्रोपोस्टो पिनियटस लेटरल वगैरह क्रेस्टस में ही आ रहे होते हैं। और वीपीएम, उसमें जो सारे फेस की जो सेंसेशन थी, मतलब वो टेस्ट इसमें आ रही होती ऑल्फैक्टरी, है वेंट्रोपोस्टो। ऑल्फैक्टरी टेस्ट, दोनों में से बताओ। मैम टेस्ट टेस्ट। अच्छा ये हर दफा, ओके टेस्ट। चल आगे चलो। Glucagon secretion is increased by exercise. अच्छा बच्चों इसमें सीक्वेंस है, बताएं वो क्या है? hypoglycemia is greater than exercise, then is greater than non rapid Norepinephrine. eye movements. नो नो नॉन रैम। Non-REM. और सेक्रेटिन इंक्रीजेस। मैम ये बाइकार्बोनेट का कुछ होता है इसमें, इंसुलिन इंसुलिन, बढ़ाता है और एक नहीं वो तो ऑक्सीजन ठीक है, बाय का भी रिलीज कर रहा होता है, ठीक है, ड्यूटेरियम वगैरह से। और फिर वो गाल ब्लैडर और पैंक्रियाटिक एक्शन के लिए जरूरी होता है, एक्सोक्राइन पैंक्रियास के सिक्रीशंस के साथ इसका आता है। वुमेन कम्स टू यू विद स्वॉलन आइज। हाँ जी डॉक्टर साहब आगे। ये लोआ लोआ हम्म ये हमने पढ़ा था अभी। A patient having cardiorespiratory arrest, pH is 6.8, bicarb 10 milliequivalent per liter, और कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी 65. What is picture baby is showing? pH कम है तो एसिडोसिस है और बाइकार्बोनेट कम हो रहा है, और ये दोनों है क्या मैम। एसिडोसिस, ये मतलब मिक्स है बायकार्ब ये। इसका कम है तो बायकार्ब के इक्लोटिक है तो फिर एसिडिक हो गया, तो अब आपके पास ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा तो किधर चला गया? मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद रीनल मैम कॉम्पेंसेशन। मेटाबॉलिक तो नहीं है। कॉम्पेंसेट तो हुआ नहीं, हुआ रेस्पिरेटरी एसिड विदाउट जी रीनल मैम। कॉम्पेंसेशन, ठीक है, होगा मेटाबॉलिक ना और वो। रेस्पिरेटरी। चलो हाँ जी, मिक्स्ड कह रहे हो जी आप मैम लोग, मिक्स ये है। लो ठीक है। जी चलो आगे, और कोई जा भी नहीं रहा था और बन भी यही रहा था। चलो जी मैम। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोवेंटिलेशन एज
COPD, hypoventilation. सीओपीडी इसमें क्या होता है? लंग हाइपर इन्फ्लेटेड होते हैं, बैरल शेप चेस्ट होती है, और आपके पास क्या हो रही होती है? हाइपोवेंटिलेशन क्यों हो रही होती है, मुझे पहले ये बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, फ्लश करना है उसको तो ज्यादा हो हाइपर गया। वेंटिलेट करेगा। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है? hypoventilation. COPD होता है एम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोथ। क्रॉनिक ठीक है। ब्रोंकाइटिस का तो पता लग गया कि इन्फ्लेमेशन वगैरह होगी तो आपको जाहिर सी बात है, चाहे हाँ, आप ना हाइपोवेंटिलेट ये है कि सांस बाहर इतना आसानी से नहीं निकाल पा रहे, आगे से ऑब्स्ट्रक्शन। हम्म और उस केस में ये तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी जो हमारे पास एल्वियोलर वॉल्स होती है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे भी एयर ट्रैप करना स्टार्ट कर देती है। तो आप एक्सहेल तो प्रॉपर्ली कर पाते हो, मतलब इनहेल तो कर लेते हो, लेकिन एक्सहेल करना आपके लिए मुश्किल होता है, इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में आ रहे होते हैं, हाइपोवेंटिलेशन होती है। बाकी डिक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब आप लोग ऊपर की तरफ जाते हो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है हाई एल्टीट्यूड पे, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है हम लोग हाइपरवेंटिलेट करते हैं। जबकि जो एस्थमा है ना, एस्थमा तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हम्म है, तो इसमें भी हाइपोवेंटिलेशन होनी चाहिए, लेकिन एक्यूट केसेस में हमारे पास हाइपरवेंटिलेशन, Hyperventilation. COPD ऑप्शन बन लेकिन एक्यूट केस में ओके, चलो वर्ड की हाइपरवेंटिलेशन होती है ना। Hyperventilation हो रही होती है ना अस्थमा में. ओके, VQ रेशियो इन सीओपीडी इज Less than 1. जी डॉक्टर समिया, कर दूं? जी जी। चले आगे। एनॉक्सिक VQ एनॉक्सिया ratio फर्स्ट टाइम is इज in COPD लेस is देन less 1। than 1. Lassitude. Anoxic इन्फिनिट कब anoxia first होगी? sign में पढ़ lassitude. अच्छा डॉक्टर समिया, 25 Infinity तक होती इनके, है pulmonary 25 तक, ठीक है। हाँ जी, इन्फिनिट होती जी है पल्मोनरी और डेड embolism स्पेस। के केस में। मैम वो shallow उसका breathing में ना रहती ये है है कि unchanged में. फिजियोलॉजिकल डेड स्पेसिस में ना VQ इंक्रीज हो रही होती है। जो एक क्वेश्चन भी शेयर हो रहा था कि ना वहाँ पे इन्होंने कहा हुआ कि VQ रेशियो बढ़ जाती है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस था और पल्मोन और सिर्फ एम्बोलिज्म का ऑप्शन था। ठीक है, अब ये दो ऑप्शन थे, हमें तो पता है कि एम्बोलिज्म में इन्फिनिटी होती है VQ रेशियो ना, लेकिन एम्बोलिज्म हम्म का ये हम भूल जाते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ही फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बढ़ रही होती है, बिकॉज देयर इज जी जी सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन पल्मोनरी आर्टरी। जी जी तो जी जी वेंटिलेशन वो उस तरह वाला तो हो ही नहीं रहा, तो डेड जी स्पेस जी बढ़ जाती है, तो सिर्फ हम्म एम्बोलिज्म का उसने ऑप्शन दिया होता है, लेकिन VQ रेशियो इंक्रीज का कहेगा तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस की तरफ जाएंगे। ओके ओके, आज शाम में आप लोगों का एग्जाम है इसके 19 के वो पेपर्स का, ठीक है। लेट्स सी कौन अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि साथ में सर्जरी वाले में का मेडिसिन वाली तो चीटियां भाई तुम लोगों को पीछे छोड़ देंगी। चलो, एनॉक्सिक एनॉक्सिया फर्स्ट साइन। डॉक्टर आयशा 525 तक कंप्लीट करो जल्दी थोड़ा सा यार। Ma'am, anoxic anoxia and lassitude. आगे। Facial nerve after passing through stylomastoid ये करती है उसमें, इसकी posterior जाती है stylomastoid foramen के. एंटीरियर यार ये मैंने MCQ किया है कल परसों. हाँ जी, तो फिर stylomastoid याद foramen कीजिए अच्छा के ना इसके. सही, मैंने नहीं किया ना नसीब पर। पोस्टीरियरली, ठीक है। और HIV में मैम सेल्स होते हैं CD4. ठीक हो गया। ओके, चले आगे। 2 और MCQ आपके। और मैम उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग विल हैव मैक्सिमम ओरल बायोअवेलेबिलिटी, कि उसमें के लार्जली हाइड्रोफोबिक होते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल हों. सी, यंग बॉय डेवलप फीवर, हाइपोटेंशन, इरिथमेटस पैचेस ओवर ट्रंक लेम टॉक्सिन जो है वो है एरिथ्रोजेनिक. बस डॉक्टर आयशा, थैंक यू। अच्छा जी डॉक्टर समिया, आगे। स्मूथ मसल फाइबर्स क्या होते हैं, उसमें ये होता है कि these are multinucleated, इनकी स्ट्राइएशंस होती हैं स्केल कार्डियक और हम्म स्केलेटल मसल्स। हम्म मल्टी न्यूक्लिएटेड भी नहीं और होते। मल्टी नहीं होते न्यूक्लिएटेड तो वो नहीं स्केलेटल वाले. मैंने कहा नहीं होते भाई, आगे। अच्छा हाँ. linked by tight junction, no. Thick and thin filament smooth जी तो ये मोनोन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। चलो आगे।
In healthy men, metabolic requirements may exceed the oxygen supply in which, तो skeletal muscles में ही होता है कि metabolic demand हमारे पास बढ़ रही होती है। Yes. एक्सरसाइज जब हम लोग करते होते हैं ना तो बढ़ रही होती है, तो हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है। इन फोर्स्ड फ्लेक्शन ऑफ नेक, वो हम लोगों ने आपने बताया था कि अगर फ्लेक्शन हो रही हो ना तो लिगामेंटम न्यूकी विल बी ग्रेटर देन पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, एंड अगर एक्सटेंशन हो तो इंटीरियर। अच्छा, उसके बाद अच्छा, इसमें होता भी है ये कि प्रेफरेंस है कॉन्फिडेंस। मैम? ये लिगामेंटम लोके में भी प्रेफरेंस है, लेकिन वो एक एमसीक्यू ऐसे था कि पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल से कि एंटीरियर और पोस्टीरियर डिसलोकेशन। वो किस में आता है? वो स्टेबिलिटी में आता है, ठीक है। वो बॉडीज अच्छा, को जोन सही। करेंगे ना, इंटीरियर पोस्टीरियर, वो बॉडी का आता है, ठीक है। जी मैम। अच्छा चलो, लिमिट और कॉन्फिडेंस स्टैंडर्ड। लिमिट इज लिमिटेड टू जी अब वो क्या करेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा, ठीक है। आप फौरन टिक करके डेविएशन चेक कर दोगे, तो ये इसको भी देखना है, ठीक है। चलो आगे बच्चों, आगे। विचोस striate include endothelial injury, और बाकी कंपोनेंट्स भी बता दो। endothelial injury और blood flow हाइपरकोगुलेबिलिटी स्टेसिस। और चलो hypercoagulability। आगे। After partial hepatectomy, hepatocyte will regenerate due to hepatocyte growth factor। अच्छा, उसके बाद जी मैम, lymph from stomach drains into, तो वो हमारे पास होता है superior, एक मिनट, स्टमक जो होगा वो सीलिएक होता है, सीलिएक लिम्फ नोड्स। अपर एब्डोमेन का अगर आई ब्लॉक तो वो आएगा सीलियक प्लेक्सिस। एल कौन सा था? आज आप थी ना रिवीजन क्लास में डॉक्टर जी जी, आयशा? T12 L1। T12 L1। चलें आगे। अच्छा अच्छा, इसका मुझे थोड़ा सा, स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड इज इनहांस्ड बाय, उसमें यही होता है ना स्प्लिटिंग में कि हमारे पास जो पल्मोनरी वॉल का क्लोजर होता है वो डिले होता है और एओर्टिक वॉल जो होते हैं वो जल्दी बंद हो जाते हैं। जी ऐसे ही है। यस। ऐसे है ना? हाँ जी ऐसे ही अच्छा, है। तो अब अब इसमें अर्ली ऑप्शन डी क्लोजर बना। भी है और डिलेड क्लोजर भी है, जी, तो प्रेफर किसको अच्छा करोगे? वही मैं भी डॉक्टर ज़हरा मैम, को फिर इसी पल्मोनरी वक्त को पता होगा करेंगे। ना। होना तो आइडली क्यों? इसी को चाहिए, क्योंकि मेन तो इसकी वजह से है ना। दोनों ने जी अपने मैम। टाइम से होना था। एक्चुअली ये अपने टाइम से हो रहा है, मगर ये देर से हो रहा है, ठीक है। अब पता नहीं इसमें क्या है, डी, ठीक है। एक्चुअली ये अपने टाइम से ही हो रहा है, इट्स नॉट अर्ली, ये डिले कर रहा है ये, ठीक है। जी मैम। चलो, अब आपने दोनों ने शादी पे पहुंचना है 340 पे, ठीक है। डॉक्टर आयशा पहुंच गई है अपने टाइम से 340 से, लेकिन डॉक्टर जारा, डॉक्टर समिया पूछ रही है 345 पे। तो ये अर्ली नहीं पहुंचे, एक्चुअली ये लेट पहुंचे हैं, ठीक है। चलो ये रोज पहुंचे। आगे चलो। कितनी अजीब कहानी Why है ना, I मतलब। am late? चलो आगे। Right, upper and lower limb weakness, angle of mouth deviate towards the लेफ्ट साइड, हम्म, तो इसका मतलब है ये क्रॉस हेमिप्लेजिया है, तो क्रॉस हेमिप्लेजिया है तो ब्रेन स्टेम के लेवल पे लेजेंस होंगी। क्रॉस्ड एक एंड मिनट क्रॉस्ड है, पहले ये बताओ। मैम, राइट अपर एंड लोअर लिम्ब है और एंगल ऑफ माउथ डेविएट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, मतलब सेम साइड है मैम। हाँ ना, तो ये देखिए जो कि लेफ्ट सेम साइड पे साइड डेविएट कर रहा है, जी तो जी, ये क्या हो गया? क्रॉस्ड हुआ, तो अनक्रॉस्ड? अन अनक्रॉस्ड है और ऊपर का लेवल होगा इंटरनल कैप्सूल, हाँ, या अल्लाह तो खैर अभी आपने कब जल्दी से। जल्दी बोला तो आपने गलत कर दिया, वैसे कॉन्सेप्ट ठीक है। चलो आगे। Veins keep more volume of blood in them because they are more compliant. थोड़ा सा जल्दी, चलें। A boy with ecchymosis and bleeding from circumcision. Her two brothers have the same problem. Investigation to do. Population studies कराएंगे इसमें. Hemophilia का केस है. Purulent peritonitis is caused by. Purulent peritonitis होता है बैक्टीरियोइड्स की वजह से. जो peritonitis मैम, सीक होगा वो E. coli इसमें की भी वजह से होगा. प्रेफरेंस है, इसमें भी प्रेफरेंस है कि जी, जैसे इसमें हमने आगे preference. पढ़ा था, तो हम अगर सर्जरी का था तो फिर तो शायद वो था बैक्टीरियोइड्स, वरना इकोलाई था अच्छा डॉक्टर, एक एब्डोमेन में। मिनट डॉक्टर। हाँ, मैम डॉक्टर इसमें आयशा। ना सिर्फ अगर जी जी। सिर्फ अगर पेरिटोनाइटिस की बात करेंगे ना तो ई कोलाई है, लेकिन अगर वो हम्म, प्रूलेंट पेरिटोनाइटिस की बात करेगा तो हम बैक्टीरियोइड्स को प्रायोरिटी रखेंगे, उसके बाद ई कोलाई। ओके, परुलेंट ओके। के लिए। और हाली पेरिटोनाइटिस होगा तो ये। ई अच्छा, कोलाई स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस के साथ कौन सा है? एचबीपी के साथ? स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल वो ई कोलाई होता है मैम।
एब्डोमिनल दोनों में सर्जरी वही हुई है या पेल्विक सर्जरी हुई है, फिर कौन सा होगा? फिर बैक्टीरियोइड्स। कंफर्म? यस, चलो ये सर्जरी ना, का नाम मेंशन हो तो फिर हम बैक्टीरियोइड्स करते हैं। ओके चलो। ब्लीडिंग ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, वेन टोटल इन्वॉल्व हाइपरटेंशन गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट लेफ्ट गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक कहाँ गई? हाँ ये रही बी लेफ्ट पे। गैस्ट्रिक वेन विद, इजाइगोस। ठीक है। आप लोगों को एनास्मोसिस पता होना चाहिए। पैराम्ब्लाइकल किसके साथ करनी है? एंटीरियर एब्डोमिनल वेन्स। एंटीरियर एब्डोमिनल वेन मेसेंटेरिक, ठीक है। एंटीरियर एब्डोमिनल वेन या मेसेंटेरिक के साथ आता है। अच्छा इसके बाद अगला बताओ मुझे। एनोरेक्टल, एनोरेक्टल जो होती हैं वो सुपीरियर ओ रेक्टल वेन विद मिडल एंड ओके। अच्छा तो हाँ, वो आता है आपके पास इंफीरियर रेक्टल विद सुपीरियर एंड मिडल रेक्टल वेन। चलो आगे, टेस्ट सेंसेशन पास। अच्छा एक और आता है, वो ना बाज़ दफ़ा कहते हैं कि कौन ले रहा है, बाज़ दफ़ा लेफ्ट कॉलिक देगा इसके, इसी के अंदर पोर्टर केबल में, कभी राइट कॉलिक देगा, ठीक है। इन दोनों को भी देता है साथ में। चलो टेस्ट सेंसेशन। taste sensation passes through thalamus. नहीं, olfactory sensations तो thalamus है। चलो आगे। कौन सी sensations थी जो पास नहीं करी थी थैलामस से, अब मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने उस वक्त यही थी। ऑल्फैक्टरी बताया था तो आपने कहा नहीं Olfac- टेस्ट है। नहीं नहीं, वो डॉक्टर नम्रा टेस्ट है वेंट्रोपोस्टोमीडियल, मतलब माउथ की सेंसेशन वाला, मैंने उस लिहाज से कहा था। अच्छा ओके ऑल्फैक्टरी जो है वो पास नहीं करती उसमें से, ओके मैंने ओके ये कहा था। ओके 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 ओके, ठीक हो गया। आगे चलो भाई। Between between meals, liver maintains sugar level by glycogenolysis. और यस। आफ्टर मील, आफ्टर मील अच्छा ये बिटवीन मील्स है मैम। उसके बाद वो एक सीक्वेंस होता है कि 1 से 3 दिन तक अगर पेशेंट भूखा है तब क्या होगा। तब यही होता है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है लीवर से। उसके बाद जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है ना, वो स्टार्ट हो जाती है अमाइनो एसिड से, जो एलानिन और एस्पार्टेट हैं। हम्म और एडिपोज टिश्यू से एसिटाइल कोए आ जाता है। और हमारे पास मसल और लीवर क्या करता है कि वो ग्लूकोज की बजाय अब फ्री फैटी एसिड से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देता है। हम्म। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो साइकिल प्रॉपर बताते हैं ना यार, वो उसमें फिर अगर ग्लाइकोजिनोलाइसिस इसमें है ना, फिर उसमें आफ्टर मील में वो कुछ और ऑप्शंस देता है और दो देता है और सीक्वेंस में देता है। एक मिनट ठहरो। वो डॉक्टर जारा के लिए ग्लाइकोलाइसिस होता है पोस्ट मील। पोस्ट मिल ग्लाइकोलाइसिस होते हैं, ओके। फिर इधर ग्लाइकोजिनोलाइसिस और उसका सीक्वेंस होगा मे बी। यार मेरा मोबाइल पता नहीं दूसरे वाला कहाँ है, उसके अंदर सीक्वेंसेस हैं। एक सेकंड ठहरो बच्चों, लेट मी चेक। चलो खैर ये नहीं मिल रहा आप लोगों को। हाँ मिल गया शायद। बिटवीन मील्स ब्लड ग्लूकोज मेंटेन बाय, अब ऑप्शंस में ग्लाइकोजिनोलाइसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये तो यही वाला नहीं एमसीक्यू। हाँ जी ओके। मैम। आप लोग ना जहाँ जहाँ रिकॉल्स मिल रहे हैं ना आप लोगों को, तो आप लोग रिकॉल्स इकट्ठे करके भेजो, वो फिर हम लोग ना डिस्कस करें क्लास में, ओके। चलो यार आफ्टर मील और तो डॉक्टर नम्रा नहीं ये क्या मिलेगा। बताया
यही जो ऊपर लिखा हुआ है यही बोले, हाँ, नया वाला नहीं मिला। मैम एक बिटवीन मील्स का और एक मेरे फास्टिंग का आ सकता है कि फास्टिंग में कौन सा होगा? अच्छा मिल गया मुझे मिल गया भाई। बिटवीन मील है आपके पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, इज ग्रेटर देन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है ये। बाकी आफ्टर मील जिसना डॉक्टर जारा कह रही हैं ग्लाइकोलाइसिस, और जिसना उन्होंने एनारोबिक वाली बात भी की है, ठीक है। चले आगे। low ओके dose चल। aspirin thromboxanes, यस। Retinol, और high dose लो डोज थ्रोम्बोक्सिन A2, हाई डोज, high dose हाई डोज का वो फिर अगेन साइक्लोऑक्सीजनेज आता है, लेकिन हाई डोज करके एमसीक्यू देखा नहीं है। अगर लो डोज है स्पेसिफिकली वो थ्रोम्बोक्सिन A2 से आता है, वरना फिर साइक्लोऑक्सीजनेज। ठीक है। चले आगे चले। मैम इसका कैट इज डीसेरिब्रेटेड मिड फॉलिकुलर लेवल, इसका मैंने थोड़ा बहुत कंसेप्ट लेना था, मुझे इसका आंसर नहीं आता। अच्छा इसमें बेसिकली ना आपके पास ये मैंने रफी शेयर का भी भी। करना था बट आई कुडंट फाइंड टाइम। कोई बात नहीं, आपने ना एक जी काम करना है डॉक्टर क्या नाम है जारा, सॉरी समिया, आपने अभी तो इसको सॉल्व करो, इसको ना कल आपकी मेडिसिन की क्लास की फर्स्ट जोन सी है ना उसमें मैं ये कर दूंगी विद जो रफी वाला पॉइंट है, ठीक है। हाँ जी इधर बताएं। जी मिड कॉलिकुलर लेवल सारा समझना पड़ेगा इसके लिए ना, अबव और बिलो ये सब कुछ। जी ओके मैम। चलें बताएं इधर आंसर क्या है, रट्टा ही बता दो। रट्टा नहीं लगता ये। ओके कोई बात नहीं है, ये मैं करा दूंगी। जी कोई और जवाब दे दो भाई, इधर क्या आंसर है। फ्लेक्सर टोन होगी, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स होगी। मैम मैंने फ्लेक्सर किया था, लेकिन इसका आंसर स्ट्रेच है। एक्सेचुरेटेड स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ओके चलो इसको मैं कल करा दूंगी डॉक्टर जारा और डॉक्टर समीर, ठीक है, इसको परेशान नहीं होना जी लेकर। जी। चलो आगे। Stones in carotid gland will cause apoptosis. Women have increased appetite, increased thirst. Neighbors complain of her strange behavior. Lion is at hypothalamus. और ये Normal वैसे किस resonance of सिंड्रोम breast की in बात कर रहे हैं, डायग्नोसिस बताओ। Tuber-Bucy syndrome. हम्म, हाइपरपेजिया, हाइपरसेक्सुअलिटी वगैरह, ठीक है चलो। जी, जी. Normal resonance at back can be felt at the level of the 10th rib. उसके बाद fever is caused by interleukin-6, 1 and prostaglandins. COPD इन्वेस्टिगेशन उसमें होता है विक्यूशन, 1 मिनट, 0.1. अच्छा, Broca's area is located in inferior frontal gyrus. Pleural plaque found in asbestosis. एंथ्राकोसिस Pathognomonic का है. कोल माइनर और वो सारा ब्लैक लंग, ठीक है, उसके साथ आता है, ठीक है। बिसिनोसिस का किसके साथ आता है। कॉटन के कॉटन, साथ आता है, कॉटन वूल. सिलिका ये ग्लास माइनिंग और और जो अर्बन डिवेलपर्स होते हैं. ओके। रॉ मिल्क, ब्रुसिलोसिस शायद, ये ना तो सही था। अगस्त में और नवंबर में ये बहुत ज्यादा आए थे ऑक्यूपेशनल, ठीक है चलो बच्चों। अभी 3 एमसीक्यू डॉक्टर समिया आपके हो रहे हैं। पेशेंट विथ 1 डे डायरिया, डिहाइड्रेशन, लैब्स हम लोगों ने कराया तो हाइपोकोलेरीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया विद नॉर्मल बाइकार्बोनेट लेवल. तो डायरिया है, बाइकार्बोनेट लॉस होना चाहिए था. जी मैम शायद मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी, लेकिन हाँ इसमें हाइपो मेजर तो डायरिया है ना, और उसमें हम्म हाइपोकोलेरीमिया कहा हुआ उन्होंने. हम्म तो बाइकार्बोनेट लॉस होंगे, लेकिन बाद में वो कंपेंसेशन के थ्रू वो हो जाते हैं. बनता है इसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस है डायरिया के साथ, अगर ओके हाइपोकोलेरीमिया हाइपोकोलेरीमिया ओके, साथ. ये हर जगह पे भी वैसे यही चीजें हैं मैकेनिज्म, ठीक है, और बाकी जिसका कॉम्पनसेशन कह रहे हो। चलो आगे।
Cervical metaplasia, what test is cost effective and good? Pap smear. सस्ता, हाँ जी। ठीक है, आगे। Malignant cancer is diagnosed on the basis of obviously invasion. नहीं, MIT. Metastasis. मेटास्टेसिस तो है ही नहीं। ऊपर अच्छा मेटाप्लेसिया इन्वेजन। अच्छा, ओके। अभी डॉक्टर ज़ारा हैं। डॉक्टर ज़ारा आप हाँ। पढ़ना चाह रही हैं और डॉक्टर शिराज भी हैं। जी डॉक्टर ज़ारा। ओके, डॉक्टर शिराज। Penicillin drug reaction causes bronchospasm, चलें आगे। political dictator IM adrenaline, हाँ ठीक है, IM एड्रेनालिन। ठीक है, आगे। साइटोस्केलेटन। cytoskeleton connected to ECM, इसका है इंटीग्रिन। देखो आइस में मैंने यूं कहा, आइस छोटी है ना, तो इंटीग्रीन भी छोटा है। आई से इंटीग्रीन, सी से साइटोस्केलेटन, ए से ईसीएम। ठीक है, जबकि आपके पास साइटोस्केलेटन एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर इज इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट। अब आपके पास एक निमोनिक है फिट्स। ठीक है, फॉर्म एडहेजन इज बाय इंटीग्रीन। इंटीग्रीन से भी पहले एल LFA1। ठीक है, और ट्रांजिएंट में आपके पास है सिलेक्टिन इज ग्रेटर देन, अब पता नहीं कौन से थे, कैडहरिन थे कि पता नहीं क्या थे, अब मुझे ये कंफर्म नहीं है, भूल गया मुझे। ठीक है, चलो। रिंग इन आई, जी डॉक्टर शिराज आगे और थोड़ा सा फास्टली। Ring in eye raised liver enzyme diagnostic test is urinary copper level 24 लेवल, greater than फिर उसके बाद cellular plasmin level. चले आगे। Urine. उसके बाद thyroid lies in pretracheal fascia. अच्छा, एक्सिलरी में ट्रैकिया, वर्टिब्रल, कैरोटिड शीट में क्या क्या होता है बच्चों? कैरोटिड शीट जो होती है वो पोस्टीरियर लेटरल होती है ना इसके थायराइड के। थायराइड के, ओके। कॉमन कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड, वेगस, और साथ में वो सिंपैथेटिक चेन। ठीक है, चलो आगे। माइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर स्टार्ट्स इन, Myelination of nerve fiber starts in 4th week. PNS 4th week, CNS 6th week. 4 months, 6 months. मंथ्स है इनमें। Months, 4 months or 6 नहीं हुई। months. अच्छा, ये मंथ है, ओके ओके, ठीक है, ओके चलो। 4 मंथ तो उसके बाद ये नर्व फाइबर्स की बात कर रहा है इसने। सीएनएस क्यों नहीं किया बताओ, 6 क्यों नहीं किया? Ma'am, nerve वही बात। fibers. हम्म, That's not in start central nervous system. I think that's peripheral. नहीं मुझे एक बात बताओ, पेरिफेरल नर्व हो गई, सेंट्रल में आपके पास जो ये क्रेनियल नर्व्स हैं, ये नर्व्स नहीं है? Ma'am, these are not peripheral. दीज आर नॉट। तो Peripheral. उसने तो पेरिफेरल नहीं का है। लफ्ज किधर यूज किया? myelination न्यूरॉन्स की हो। न्यूरॉन्स हैं, देखो। अभी हम जब सीएनएस में न्यूरॉन्स कहते हैं, पीएनएस में कहते हैं, तो इधर ओलिगो है, यहाँ पे आपके श्वान है, देखें। तो न्यूरॉन्स तो है ना दोनों जगहों पे। अब नर्व फाइबर्स के लिए 4 मंथ्स, और इसके लिए क्या करोगे फिर 6 मंथ के लिए क्या सिनेरियो आएगा? उसमें बेसिकली वो देता है आपको डिप्लोपिया और इस तरह के फीचर। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें भी नर्व्स को देकर, लेकिन साथ में फिर टिपिकल आपको इंट्राक्रेनियल नर्व्स के फीचर भी देगा। ठीक है, ये एमसीक्यू है जिसके अंदर उसने सारा पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये वो करके, और साथ में दिया हुआ डिप्लोपिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, अगर इस तरह का फीचर होगा फिर आपने 4 मंथ नहीं उठाना, फिर आपने 6 मंथ उठाना है। चलो आगे डॉक्टर शिराज। Yes, ma'am. A transmitter at autonomic ganglion is acetylcholine. आगे। A parameter tract lesion will show clasp like rigidity. ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है पैरामिडल का, जबकि दूसरी कॉगविल और लेड पाइप इज ऑफ एक्स्ट्रा पैरामिडल कॉगविल। ठीक है, और पैरामिडल ट्रैक्स कौन से हैं? Corticospinal and corticobulbar. Corticospinal tract. वेस्टिबुलो, रेटिक्यूलो, ये सारे इधर आएंगे। चलो आगे।
Liver transplant graft rejection after few minutes is by preformed antibody complex. चलें आगे। Excessive vomiting causes metabolic alkalosis. हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में क्या होगा? अल्क्लोसिस, मेटाबॉलिक अल्क्लोसिस। चलो और उसके बाद moving bus will stimulate ये बस है सेक्यूल utricle. ये ट्राइकल सेमिसर्कुलर वो आता है एंगुलर और एंगुलर वर्टिकल डिसलोकेशन में नहीं और नहीं, जो बस है दैट इज यूट्रिकल। इसमें हम डॉक्टर यूट्राइकल आयशा, और जो सेक्यूल है वो लिफ्ट करना जी मैम। सेक्यूल किस लिए डॉक्टर शराज? लीनियर इसमें आ रहा है मैम लीनियर जो कि मैम लिफ्ट वगैरह के एमसीक्यूज के साथ आता है जी जी, लिफ्ट के साथ आता है, ठीक है। चलो आगे। नॉजिया वोमिटिंग वर्टाइगो। नोजिया वोमिटिंग विद वर्टिगो मैम इसका नोजिया वोमिटिंग वर्टिगो मैम वेस्टिबुलर न्यूक्लियस पता नहीं मुझे एक क्यों लग रहा है डी है, डी ही मुझे है भी आप यही लग लोगों। रहा है क्योंकि वॉमिटिंग की उसने बात कर दी ना, तो इट वुड बी लाइक वेगस न्यूक्लियस। चलो, मगर उसकी मर्जी, उसने वेस्टिबुलर न्यूक्लियस ही रखा हुआ। की करेक्ट कर लेना, मैंने की करेक्ट नहीं की हुई, ठीक है। चलो आगे। मैम इसके डाटा है आपके पास? मेरे पास नहीं, ग्रुप में किसी ने भेजा था, मैं देखूंगी, बताऊंगी अगर मतलब। अच्छा जी, डॉक्टर शराज आगे। in pregnancy anticoagulant used is IV heparin heparin makes डॉक्टर a baby शराज अभी happy हो रहे हैं 4-3, ठीक है, और 4-6 तक आपके 75 MCQ पूरे होने चाहिए। चलें। मैम अभी करता हूँ cardiac muscle cannot be tetanized because of इसका है long refractory period antibodies to calcium channels Lambert-Eaton syndrome cervical extension injury which result in मैम इसका है lower motor neural union of upper limb lumbar triangle anterior border by अपर मोटर या लोअर मोटर? external cervical extension injury which result in मैम अपर होगा फिर लोअर मोटर न्यूरॉन नहीं, यूनियन अपर लिम्ब लोअर मोटर न्यूरॉन ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आपने पहले आंसर क्या दिया था। चलो आगे। मैम लंबर ट्रायंगल एंटीरियर बॉर्डर बाय एक्सटर्नल ओब्लिक का कौन सा बॉर्डर? मैम इंटीरियर। एंटीरियर बॉर्डर उसने पूछा एंटीरियर पोस्टीरियर? एक्सटर्नल ऑब्लिक ये है। इधर इधर कौन सा मसल होता है? लेटिसमस डोर्साई और इधर इलियक क्रस्ट। लैटिसमस का इलियक एंटीरियर, क्रस्ट एक्सटर्नल का पोस्टीरियर, ठीक है। चलो आगे। पिटोसिस माइरेसी एनस एनिस्कोरिया हॉरिजॉन्टल गैस डिप्लोपिया ड्यू टू ओकुलोमोटर नर्व पाल्सी तो ऑक्यूलोमोटर, ठीक है। अब देखो, अगर तो सिर्फ, सॉरी डॉक्टर शहराज, मैं आपका टाइम थोड़ा सा ले रही हूँ। ऑक्यूलोमोटर नर्व पैल्सी में बेसिकली आपके पास एक तो दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों थे, इसने हॉरिजॉन्टल दिया तो 6 से भी कंफ्यूज कर सकते थे। तो इधर आपके पास मीडियली आई पड़ी होगी अगर 6 नर्व, और अगर 3rd नर्व है तो टोसिस के साथ और इस तरह सब, ठीक है, मिड्रियसिस और ये सब कुछ। जी डॉक्टर शहराज। difficulty in walking brisk ankle and knee reflex absent bicep reflex spinal cord compression at the level of C5 to C6 तो कैच पॉइंट क्या है? चले मैम ये आगे। अब एब्सेंट बाइसेप रिफ्लेक्स जी जी। इसके अलावा मिड ग्लूटियल फेस विच हार्मोन इज एट इट्स पीक इसको मिड ग्लूटियल फेस विच हार्मोन इज एट पीक मैम एल से पहले वाला होता है उसके बाद प्रोजेस्टेरोन चलो आगे। जी मैं साइकिल अभी समझाती हूँ, आगे चलो। difficulty in medial movement of the sole of foot while lateral is fine due to tibialis posterior and anterior terminal ilium is section most important feature is steroidea and B option हम्म decreased physiological test by
Neural pneumo डिग्री प्रोग्राम एटिलेक्टेक्सिस लंग कोलैप्स कर जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो चलें आगे। lower lip lead how to stop बाइलेटरल फेशियल आर्च को कंप्रेस करेंगे। इसकी क्यों करेंगे डॉक्टर साहबा? मैम ब्लीडिंग को रोकने के लिए। नहीं वो तो ठीक है, मतलब लोअर लिप की सप्लाई क्या है? बिकॉज़ इट्स अ सॉर्ट ऑफ ब्लीड फ्रॉम द लोअर लिप। उसकी बक्कल हाँ कोई ब्रांच हो उसकी रही होगी ना इसकी? ये बक्कल कभी नहीं। ब्रांच हम लोगों ने पढ़ी थी ना, लेकिन वो नर्व थी। इट वाज नॉट बक्कल आर्टरी या लेबियल आर्टरी। हाँ अच्छा, ये जो लेबियल आर्टरीज कह रहे हो ना, ठीक है, देख लो कि इसके लोअर लिप को कौन सप्लाई कर रहा है। जी डॉक्टर, एक सेकंड वो मैं देख देती हूँ। आगे पढ़े डॉक्टर शिराज। bilateral lacrimal gland and parotid gland dryness diagnosis Sjogren हाँ जी। syndrome so 60 to 70 80% water absorbed in 24 hours from which part of kidney PCT में aspergillus and staph बस बस aureus बस recurrent बस डॉक्टर, infections what immune बस बस डॉक्टर शिराज बस। 25 हो गए आपके। अच्छा ये इंफीरियर लेबियल आर्टरी है, ठीक है, इंफीरियर लेबियल आर्टरी, ठीक है। अच्छा अब ये थोड़ा सा देख लो इसका ऑफिशियल आर्टरी की ब्रांच ना, ठीक है। ये तो मैं एक आप लोगों को पेज ऐड करके दे रही हूँ, इसको जल्दी से समझ लो। वैसे अगर कॉन्सेप्ट है तो आगे चलते हैं, नहीं तो फिर देख लो। ये आप लोगों के पास क्या होता है, साइकिल होता है, ठीक है। इधर आपके पास एंडोमेट्रियम कैरी होती है, प्रोलिफरेट, ठीक है। लेट्स सपोज ये, ठीक है, बेजल आर्टरी से फिर स्पाइरल और वो सारी, ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाओ आप। ये था आपके पास यूट्राइन। यूट्राइन में क्या होगा, मेनोरेजिया, लाइक जो आपका पास साइकिल आता है, ठीक है, ब्लीडिंग वाला मेंस्ट्रुअल फेज। फिर इसके बाद क्या होती है, सिक्रेटरी या प्रोलिफरेटिव, बताओ पहले। प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेशन होती है। प्रोलिफरेशन के बाद सिक्रेटरी, सिक्रेटरी में अर्ली और लेट, ठीक है। अब आगे चलो, यहाँ पे फॉलिकुलर फेज है और ओवेरियन का फॉलिकुलर फेज। फॉलिकल में आपके पास मेच्योर फॉलिकल, इधर फॉलिकल के साथ, एक सेकंड सॉरी, ये फॉलिकल है। अब इस फॉलिकल से आपका हो गया रप्चर oocyte। जब ये रप्चर हुआ तो ये पीछे क्या रह गया आपके पास, कॉर्पस। कॉर्पस क्या रह गया, ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब आ जाओ ऊपर आप लोग, हार्मोनल फेजेस, ठीक है। आपके पास इनिशियली होता क्या है कि आपके पास सबसे पहले FSH रेज करता है, FSH, ये FSH रेज हुआ, बल्कि नहीं, थोड़ा ये FSH रेज कर रहे हैं। FSH के इन्फ्लुएंस से ये फॉलिकल्स बड़े हो रहे हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस 20 mm फॉलिकल का साइज आ गया, जो मेच्योर साइज है 18 to 20। अब न्यू गाइडलाइन कहती है 17 भी नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा चलो इसके बाद फिर अगला करते हैं। अब इसके इनहिबिशन के लिए एक हार्मोन रिलीज होगा, जैसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन, नेगेटिव फीडबैक से, ठीक है, जो कि FSH को कहेगा भाई बस तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम वापस चले जाओ, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक से फिर ये जो एस्ट्रोजन है ये भी आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है, लेकिन फिर ये नॉर्मल रहेगा, लाइक बिल्कुल बेस लाइन को नहीं टच करेगा। अच्छा इसके बाद फिर आपके पास एक सर्ज आएगी, दैट सर्ज इज, ये जब ओवुलेशन होनी है, ये जस्ट 24 आवर्स बिफोर ओवुलेशन इसने पीक करना है। पीक करके ये ओवुलेशन हो गया और फिर इसने डिक्रीज कर जाना है। दिस वॉज द LH सर्ज। LH सर्ज के बाद अब ये जो आपके पास सिक्रेटरी फेज वाला, सॉरी एक मिनट बच्चों, मिसाल वाला निमोनिक है, MESAL, तो ये आपका प्रोजेस्टेरॉन, जैसे ही एस्ट्रोजन कम होने लगेगा ये इंक्रीज करने लग जाएगा, तो ये LH को भी कंट्रोल करेगा। फिर आपकी ये अगर प्रेगनेंसी है तो ये बढ़ता रहेगा, नहीं है ये फॉल कर जाएगा। समझ लग गया साइकिल की? ओके बच्चों, कुछ जी मैम जवाब दो समझ फिर। आ गया मैम मिड जी जी लूटियम जी फेज वाला था डॉक्टर।
जी सॉरी, मैम लूटियल फेज स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? ल्यूटियल फेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, मतलब कौन से डे पे हो रहे थे? 14 से 24 आवर्स का हम करते हैं, पीक 12 आवर्स पे करती है और 6 to 10 फोल्ड। अब आप किस लिहाज से पूछ रहे हो? मैम इसका होता ही LH जो है ना ओव्यूलेशन, मैम रिलीज ऑफ एग जो करवाएगा वो LH करवाएगा। हाँ जी, एलएच पीक आएगी विद इन 12 to 24 आवर्स, फिर ओवम रिलीज होगा, ठीक है, एग रिलीज होगा। ओके, मैम यहाँ एलएच पर सर्च, ऑप्शन में उसने प्रोजेस्टेरोन का दिया हुआ है। नहीं वो कह रहे हैं एलएच सर्च किस वजह से है। एक सेकेंड, एमसीक्यू कौन सा था? एमसीक्यू 69 बताना। 69, उसने कहा मिड ल्यूटियल फेज, ठीक है, मिड ल्यूटियल फेज। अब मिड ल्यूटियल मतलब जब आपके ओव्यूलेशन स्टार्ट होने वाला है, 12 आवर्स वाला टाइम है, तो वो किस हार्मोन उस पे कौन पीक करेगा? तो ये देखो ना, मिड ल्यूटियल, ये देखो ये पीक कौन कर रहा है? ये तो फॉल कर रहा है आपका एस्ट्रोजन, ये पीक कर रहा है। तो पीक कौन कर रहा है, क्वेश्चन याद रखना है। मिड ल्यूटियल में, तो ये मिड ल्यूटियल फेज में पीक कर रहा है आपका ये प्रोजेस्टेरॉन। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ये इंक्रीज, नहीं हुई तो डिक्रीज, और मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से आ जाएगा, ठीक है। चलो ओके, अब कौन करेगा यार, कौन कौन रहेगा पीछे से, जल्दी स्पीड पकड़े। आज तो आप लोगों की क्लास में काफी लंबी चलेगी। ओके डॉक्टर ज़ारा, आप मेरा ख्याल है मसरूफ हैं। डॉक्टर आयशा, अब आपकी बारी फिर से, जल्दी से ज़रा, थोड़ी स्पीडीली। Aspergillus? Yeah. Aspergillus is staph aureus recurrent infection. What immune deficiency is? IgA and DPH. ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं इस टाइम पे? एक इस तरह का एमसीक्यू देता है सीजीटी के साथ, ठीक है, जिसमें आपको वो दे देगा, अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं, ADA का उसमें आपको दे देगा क्लेप्शेला और ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है। तो ये स्विड, स्किड और एनटीपीएस, ठीक है, इनके कुछ एमसीक्यूज हैं। टी लिम्फोसाइट्स किसमें, टीबी किसमें, स्विड में क्या है, स्किड में क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी तो आप एमसीक्यूज सॉल्व कर लोगे। ओके चलो, 65 ईयर ओल्ड, आगे स्टार्ट करें। 65-year-old on HRT for 10 years. Sister died of breast carcinoma. She is the risk of breast cancer. CATT is contraindicated in pregnancy. Streptomycin. क्यों? Davarston. मैम एक तो ये उसके बगैर उससे चली जाती है, ऑटोटॉक्सिटी है, ये बगैर मेटाबॉलिज्म के एक्सक्रीट हो जाती है, एक वो भी इसका है। और दूसरी चीज है, जो भी चीज हार्मफुल है वो ब्लड प्रेसेंट्रल बैरियर को भी क्रॉस कर दिया ना। चलो आगे। जी मैम, dwarfism and cretinism different because severe mental retardation होती है cretinism क्रेटिनिज्म में। में क्या हो रहा होता है बेसिकली? मैम T3 कम होता है। जी, तो वो मेंटल रिटार्डेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे। Submental and submandibular both not enlarged. Site of primary malignancy क्या है? Lower lip? नहीं डॉक्टर साहबा, Submental पता नहीं आपका क्या ऑप्शन है, टंग में ये दोनों हो सकते हैं, पता नहीं आंसर क्या। अच्छा लोअर लिप ही है, बट व्हाई? टिप ऑफ टंग की अगर वो बात करता ना डॉक्टर नम्रा, दैट विल बी तो फिर सबमेंटल सबमेंटल में आता। अच्छा एक मिनट, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया, सॉरी फॉर द, ये गंदे वाला लिप और बैलेंस भी नहीं है। ये जो आपका मिडिल पार्ट है ना, ये होता है सब मेंटल से, जी लो मैम। लिप का, ठीक है, और जो साइड वाला ना दैट इज आपका सब मैंडिबुलर, ठीक है, इसलिए। चलो, लेकिन ज्यादातर सब मेंटल देता है उसके साथ। चलो आगे। Patient come with shock and failing heart. Which neurotransmitter drug should be given? To dopamine, dobutamine. Neurotransmitter involved in pain, glutamate. ATL repolarization है, उसमें होती है 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में। कंडक्टिंग सिस्टम होता है सब एंडोकार्डियम में। सब एंडो, ठीक है, एंडोकार्डियम में। ओके।
एपी में ऐसे नोड होता है ना, इसमें हम्म। ऐसे होता है। सुपीरियर रेक्टल जो है वो इंफीरियर मेसेंटेरिक। अच्छा, थोड़ा सा ये भी कर देना डॉक्टर आयशा अब के बाद कि जब आपने सब एपिकार्डियम या सब एंडोकार्डियम बोलना है तो आपने पूरा सीक्वेंस भी बता देना। सब एंडो में क्या था? ये कंडक्टिंग। कंडक्शन, ठीक है। सिस्टम ऑफ फिर हार्ट एपी में मैम ऐसे नोड, एपिकार्डियम। एपिकार्डियम ऐसे नोड। इसको ना इस तरह से याद किया हुआ था क्योंकि ऐसे नोड देखिए ऊपर पड़ा हुआ है तो ये एपी है, और एवी नोड बिल्कुल अंदर की तरफ पड़ा हुआ है, दैट्स एंडो। और कंडक्टिंग सिस्टम्स को फिर सब एंडोकार्डियम कहते हैं, वो थोड़ा बिल्कुल। लगा हुआ इसी तरह सुपीरियर हाँ रेक्टल जी। है, मिडिल रेक्टल है, इंफीरियर रेक्टल है। सुपीरियर इज फ्रॉम इंफीरियर मेसेंटेरिक, मिडिल इज फ्रॉम इंटरनल इलियक एंड इंफीरियर इज फ्रॉम इंटरनल इंटरनल पेडल पेडल। से बस अब ऐसे ऐसे स्पीडे मारो ताकि ज्यादा करें, नहीं तो फिर मैं पॉइंट स्टार्ट बाय करने पॉइंट लगा। डिस्क्रीट मूवमेंट ऑफ पेंटर बाय corticospinal. जी। A tourist 2 weeks after returning from another country present with fever, general lymphadenopathy, generalized lymphadenopathy, macular rash, atypical lymphocytosis seen in peripheral smear. तो ये हमारे पास एड्स है, HIV है। हाँ। हाँ जी, सीरो कन्वर्जन, ठीक इन्फेक्टियस है चले। मोनोन्यूक्लियोसिस कैसे? अच्छा जी जी। कुछ नहीं डॉक्टर नाम। एटिपिकल के साथ आते हैं, उसके साथ सेलर आता है और हाँ साथ में लेकिन सर्वाइकल। जी जी इसमें सर्वाइकल सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होती है ना, ये जी जी, जनरलाइज्ड है और टोरी जनरलाइज्ड है बिल्कुल। जी। जी शॉर्ट टर्म फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, जी, क्या करते हैं? सोडियम रिअब्जॉर्प्शन कर रहा है फ्रॉम DCT। चले आगे। कॉर्पस ल्यूटियम सॉरी डॉक्टर प्रोड्यूसेस, आयशा, सॉरी सॉरी, एक मिनट। 8990 आपने 100 करानी है, आपके पास मजीद है 11 और आपके पास टाइम है 23 मिनट। 23 पे आपने कंप्लीट कराना है। चले। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन। इन्फ्लुएंजा ड्रग ऑफ चॉइस है हमारे पास एसाइक्लोवीर, नहीं ओसेल्टामावीर। आगे। Gastrocnemius size bulk reduced due to disuse atrophy due to loss of muscle protein. 5 days after MI, cell abundant will be macrophages. Cancer commonly associated with HIV is Kaposi है। सेल इन मोनोटॉक्स जो है वो T सेल होगा। और कौन से टाइप? चले आगे। अच्छा, posterior pituitary located in diencephalon. Pancreatic normal tissue stomach is called मैम ये होता था कोरियोस्टोमा। चोरी वाला, ठीक है, कोरियोस्टोमा, शाबाश। बीच हार्मोन डिफेक्ट, ये मुझे मैं कोडोमा करती है अगर आप थोड़ी देर पॉज अच्छा। लेती तो। ओह हो। और मुझे वो एक वो हो जाता है, नहीं, कंफ्यूजन हो जाती चोरी है से इसमें। याद कर लो ना, चोरी। जी मैम, चोरी ठीक है। कोरियोस्टोमा विच हार्मोन इफेक्ट बोथ बॉडी वेट एंड ग्रोथ। लेप्टिन। लेप्टिन है। जी जी, लेप्टिन है। मदर O, फादर A, बेबी AB। वर्ड पेशेंट में बेस्ट पॉसिबल टेस्ट टू डायग्नोज। बॉम्बे। 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 बॉम्बे चले जाएंगे वो, ठीक है चलो आगे। अगर जी मैम। हॉस्पिटल में बच्चा गुम गया और वो देखने तो भी बॉम्बे है, ठीक है अपने चलो बच्चे आगे। को हाँ, वो स्मूथ मसल फीचर जो है कैपेबल ऑफ स्मूथ एंड सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन। चले आगे। इंसुलिन इंडिपेंडेंट अपटेक बाय एक्सिस कैलेंडर मसल। चले आगे। greater than Affinity of O2 for hemoglobin decrease with hypoxia. Affinity for hemoglobin. और 1 मॉलिक्यूल Insulin 4 HP और साथ में 1.3, 34. हाँ चलो 3 4, यस। Insulin metabolic function, protein एक synthesis. cup of glucose चले अच्छा आगे। Metabolic protein था। Drug used in Wolf Parkinson is जो है हमारे पास डोरपेरिडोल। प्रोपेरिडोल। और इसके साथ एक हेरिपेरिडोल था, वो टोरेट में देते थे, किसमें देते थे? टोरेट सिंड्रोम में। ओके। अच्छा डॉक्टर और एक ज़ारा, डॉक्टर, न्यूरोलेप्टिक भी था, सॉरी। एक न्यूरोलेप्टिक भी था, उसके साथ भी हेलोपेरिडोल देते हैं। हाँ जी, न्यूरोलेप्टिक। अच्छा वो अपना डॉक्टर क्या नाम है आपका? डॉक्टर आयशा, आपको मैंने कितना टाइम दिया? 22 तक कितने करने थे? 23 तक? मामा पता नहीं, मेरा टाइम अभी तक गया नहीं है, वैसे मैम रहता है अभी। चलो MCQs भी रहते हैं बच्चे, चलो आगे करो। राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर जो है वो है वेन है, मलाइकल वेन।
ability to recognize faces in is lost. Inferior temporal. ये किसकी बात कर रहे हैं? एस्टियोगनोसिस की बात करें और इंफीरियर टेम्पोरल को प्रेफर करेंगे। नहीं, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये मैम उसकी एस्टेरोग्नोसिस थी, राइटल मैम। नहीं एस्टियोगनोसिस में शेप है, फेस किसमें है? मैम ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें। हाँ जी, शेप साइज ऑब्जेक्ट का। आप ना, हाँ, आप वो नहीं, वो प्रोस्पेगनोसिस। हाँ तो नहीं, ये प्रोस्पेगनोसिया इंफीरियर टेम्पोरल के साथ नहीं है। नहीं, प्रोस्पेगनोसिया पीटी से याद किया हुआ, टेम्पोरल के वो है। तो ये टेम्पोरल Parietal- नहीं। मैम एस्टियोगनोसिस is with parietal and prospagnosia is with temporal. So टेम्पोरल recognized face is with prospagnosia, while shape of टेम्पोरल। the object is with अपना एस्टियोगनोसिस। और मैम इसमें एक सीक्वेंस भी था ना वो Somatic सोमैटोसेंट्री का, association और is greater than primary association area. It is in एस्टियोगनोसिस। ठीक है, ओके मैम। चलो जी आगे। मैम। पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया इज ऑडिट। सॉरी एट एक मिनट इन्वेस्टिगेशन जो है ना, डॉक्टर शिराज कहाँ तक एमसीक्यू खत्म किए थे? 70 समथिंग पे मेरा ख्याल है। 75 कितना? सॉरी 85। मैम 75 मैम। उसके बाद डॉक्टर आयशा ने स्टार्ट किए। जी मैम। तो डॉक्टर आयशा आप तो ऊपर चले गए ना, आपने ज्यादा Yes, कर ma'am. ली। चलो आगे करो। अभी 100 एट 110 इन्वेस्टिगेशन टू है CD4 इसमें करते हैं एड्स हाँ मैम। डॉक्टर आयशा भी ना बड़ी मतलब चुप चुपी थी, सारे करी जा रही हैं। चलो आगे। लेग एरियन सेरेब्रम। leg area and cerebrum supplied by ACA. अब ये बताओ, टूटी टांग वाली बात है, ठीक है? तो ए इज लाइक ये टांगे, ठीक है, जबकि ये जो हार्ट वाला है और ट्रंक वाला है और मुंह वाला लाइक एफिजियाज एंड दैट इज विद एमसीए, जबकि ये टूटी एनक है जो आंख के ऊपर पहनी हुई है, ठीक है? तो ये आपके पास क्या होगा? पीसीए के साथ क्या आता है? मैक्यूला का माइक्यूलर स्पेरिंग होती है कि नहीं होती? अब इसमें पीछे में है, होती थी। posterior central artery। चले आगे। 7.32 PO CO2 50 है, बाइकार्ब इतना डायग्नोसिस क्या है? स्टेज है और वो भी ज्यादा है, वो भी ये लिमिट में है। Triacidosis। वो 24 उसमें चले कंप्लीटली ओके, ये लास्ट पढ़ो डॉक्टर आयशा, लास्ट पढ़ो। हाइपरकार्बिया जो है उसमें हाइपोकार्बिया चाहिए। हाइडीन है ये लेफ्ट शिफ्ट डिक्रीज वाला। और कार्बन तो मतलब के एल्कलॉटिक टाइप का, तो ये क्या होगा आपका? हेल्डेन। हार्डिंग उसमें एल आ रहा है, बोहर आर तो राइट। राइट। अच्छा डॉक्टर वो आयशा, राइट बस अब वाला है। आपके डॉक्टर समझना, इन्होंने 35 किए हैं, अब आपने भी 35 करने हैं और फिर डॉक्टर शिराज करेंगे। चले आप 35 में, सॉरी एक मिनट, 425 हो रहे हैं। आपकी एवरेज होनी चाहिए 430 कितने? 35 एमसीक्यू है ना? 25 30 35 40 तक आपका होगा, 440 तक, ठीक है? आपने 440 में 35 एमसीक्यूज कंप्लीट करने हैं विद इन 15 मिनट्स। चले। First standard deviation in each side of mean in normal distribution curve will be answers। ARDS में pulmonary edema हो रहा होता है, that will be interstitial pulmonary edema। The most important mechanism for episomal secretion, तो उसमें active sodium secretion और ultrafiltration दोनों होती हैं। सीएसएफ का भी आता है ना? चलो जी, Hashimoto's diagnosed by तो ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं, थायरोपेरोक्सिडोज और थायरोग्लोबिन एंटीबॉडी। Each is carried by C fibers। तो इसमें CRH, तो मैंने इसको याद किया हुआ था। शाबाश। अच्छा, हुक ऑफ हेमेट इंजरी हो तो अल्नर नर्व जो होती है वो डैमेज होती है। और इसको क्या कहते हैं? गायनन Most किनाल। distributed गायनन क्या canal। कहते हैं मैम? गायनन किनाल, ठीक है? यहाँ पे डैमेज होता है गायनन किनाल, जिस तरह भी स्पेलिंग है, ठीक है? तो यहाँ पे अल्नर नर्व डैमेज हो रही होती है, हुक ऑफ हिमेट। चलो ऑर्गेनिज्म फॉर ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ चार्ज मोस्ट कॉमन होता है स्टेफ ऑरियस होता है, लेकिन अगर साल्मोनेला मतलब सिकल सेल डिजीज की वो बात करता है, देन विल गो फॉर साल्मोनेला। अदरवाइज ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए स्टेफ ऑरियस इज द मोस्ट कॉमन। और न्यूनेट्स में एच इन्फ्लुएंजा। चलें डॉक्टर साहब आगे।
हाँ जी, a patient having IG raised eosinophilia and episodic dyspnea, मतलब उसको कोई एलर्जिक है, it will be aspergillosis. और दूसरी चीजें जब आपको अच्छा फार्मर के साथ कौन सा आता है? फार्मर के साथ कौन सा आता है? Aspergillosis होती है, aspergillosis. यही आता है चलो। मैम एस्परजिलस। To decrease weight in diabetic drug हम लोग metformin देते हैं, यही हमारे पास बेस्ट होती है, फर्स्ट इनिशियल metformin से स्टार्ट करते हैं. Greater splanchnic nerve association, जी जी, रीनल में नहीं देना और मेटालिक टेस्ट है जी। ग्रेटर स्प्लैंकनिक नर्व एसोसिएशन होती है किस प्लेक्सस के साथ, वो होती है हमारे पास ग्रेटर स्प्लैंकनिक सीलिए. आई डोंट नो व्हाई बट चलो। मैं इसको देख. अच्छा, आफ्टर वेगल स्टिमुलेशन व्हाट विल इंक्रीज, पीआर इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद है एविनोडल डिले, जुगुलो डायगेस्टिक. एविनोडल डिले हो जाएगा और पीवी पीआर इंटरवल, ठीक है चलो आगे। हाँ जी। जुगुलो डायगेस्टिक लिम्फ नोड जो होता है वो ड्रेन किस पैलेटाइन टॉन्सिल्स, ठीक है. उसके और बाद है कि रेट्रोफेरेंजियल फेरेंक्स हो, बेसिकली फेरेंक्स हो, ठीक है फेरेंक्स। चलें आगे। नेसोफेरिंजाइटिस एंड फ्यूशन नर्व पाल्सी दोनों जो होती हैं वो क्राइनिबैक्टीरियम डिप्थेरिया. ब्रोंकियल आर्टरी राइट साइड पे अराइज करती है फ्रॉम द थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी एंड फ्रॉम द लेफ्ट डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा. अच्छा, डक्ट नहीं, थोरेसिक एओर्टा। कंप्लायंस ऑफ लंग का मतलब ये है कि जी, मतलब इसमें ये है कि जितना आप प्रेशर अप्लाई करोगे ना वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा. अब ए तो ऑप्शन एक्सपेंड हो गई। किधर चलेंगे डॉक्टर समिया? मैं मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही है. हो रही है। हो गई. अच्छा, elongated airway has alveoli in appendix, तो वो होती हैं हमारे पास respiratory bronchioles. बेसिकली No वो idea, कह मैम. रहा है elongated airway, ठीक है, हैज alveoli in abundant, जहाँ पे alveoli abundant है वो कौन सा पार्ट है? दैट इज alveolar duct, ठीक है। अब आप देखिए डक्ट लाइक डक्ट्यूल डक्ट टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है चलो आगे। और इरेटेड बाय Epstein Barr alveolar virus infection. pores, ठीक है alveolar pores, चलो आगे। Epstein Barr virus infection which malignancy, तो उसमें होता है बर्किट लिम्फोमा. बर्केट, नेजोफरेंजियल और बी सेल, आगे चलो। सेल किल्ड बाय इट्स ओन जीन्स एंड एंजाइम्स, तो वो होते हैं एपोप्टोसिस के थ्रू. हाइपरविटामिनोसिस ए कॉजेज वो आज जॉन्डिस इज ग्रेटर देन वो हिपेटोस्प्लीनोमेगाली. आपका टाइम पूरा नहीं हो गया? टाइम जो स्पीड मारो, अभी इसमें आपके तो 15 ड्राई एमसीक्यूज स्किन पड़े। नहीं आता है, पेट्रोक्सिमिलिन में तो क्रॉनिक में आएगा शायद। क्या सॉरी डॉक्टर साहब? मैम इसमें तो वो ड्राई स्किन और जॉन्डिस का प्रेफरेंस है ना, तो ड्राई स्किन तो किधर है? ड्राई स्किन नहीं है ना, तो फिर मतलब इसलिए आपने। कि मैम हाँ जी, ऐसी है स्किन, ड्राई स्किन इज ग्रेटर देन जॉन्डिस। चलें मैम, और फिर डॉक्टर क्रॉनिक समिया। की बात करें तो फिर हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है। ओके ओके, क्रॉनिक में फिर आपकी हेपेटोस्प्लीनो है। अच्छा डॉक्टर समिया, वैसे टाइम कंप्लीट है, 45 हैं आपके, लाइक 15 एमसीक्यूज हैं। अब आपको मैं मजीद 5 मिनट्स ले रही हूँ, जल्दी करें। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासाउंड से करते हैं हम लोग. बी ऑप्शन. एंजाइम्स फैसिलिटेट रिएक्शन बाय एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं. ए ऑप्शन. फेगोसाइटोसिस इज एसोसिएटेड विद फेगोसाइटोसिस. बी. एक्टिवेशन ऑफ C3b. ओके, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होती है, ठीक है. कंसंट्रेशन ऑफ डाइजॉक्सिन इन इस सेफ लेवल इज 136 मिनट. अब हमें 4 का 1 करना है, मतलब 36 उसकी हाफ लाइफ है. 36 को 4 से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी, मतलब ऐड करें तो वो 72 आवर्स बनता है. कैसे मल्टीप्लाई बाय इसका 4? मतलब 36 को 3 दफा करेंगे ना, मतलब 4
फिर उसकी हाफ लाइफ 2 बनेगी, फिर 2 1 बनेगी, 36 और 36 2 अच्छा दफा ऐड करेंगे और 72 आवर्स बनेगा। चलो ब्लड वार्मथ एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर मैसिव ट्रांसमिशन हो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट की वजह से। अच्छा, टू कॉज एंड टू हेपेटोस्प्लेनोमेगाली प्रिवेंट राइट टू एब्डोमिनल लेफ्ट पेन शिफ्ट। जी मैम। फॉर लेफ्ट टू राइट शिफ्ट। कॉज ये, प्रिवेंट ये, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। चलो आगे। अच्छा, उसके बाद है हेपेटोस्प्लेनोमेगाली एब्डोमिनल पेन, सडन हेडेक एंड चिल्स। वहीं प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम बिकॉज सडन हेडेक, कैल्सिपेरम। इंक्रीज थ्रोम्बोसिस बाय जीन डिफेक्ट, एंटीफॉस्फोलिपिड। एक मिनट, होमोसिस्टेनिमिया नहीं आइडिया मुझे, होमोसिस्टेनिमिया क्योंकि एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम एक्वायर्ड है। ये आपके पास, हाँ जी, ये आपके पास ना रफी की लाइन है, ठीक है। चलो आगे। लो डोज हेपरिन जो होती है वो हमारे पास एंटेगोनाइज कर, एंटीथ्रम्बिन 3 के साथ मिलकर फैक्टर 10 को इनहिबिट करती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज मोस्ट कॉमन जो होता है, प्रेजेंटेशन दैट विल बी एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस, एसोसिएशन विल बी विद फ्लेविज्म। आरबीसीज जो होते हैं वो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स यूज करते हैं फॉर अल्कोहल फ्रॉम शुगर। यस। अच्छा, उसमें विटामिन ए कॉस्ट इफेक्टिव असेसमेंट इन आवर सोसाइटी दैट विल बी डाइटरी एनालिसिस। nucleus gracilis and cuneatus lions causes asterogonosis। जी। अच्छा, near ligamentum arteriosum स्ट्रक्चर जो लाई करी होती है वो recurrent laryngeal nerve होती है, आई थिंक लेफ्ट recurrent laryngeal nerve होती है। ये होता क्या, लिगामेंट आर्टेरियोसम। जी। आर्च ऑफ एओर्टा एंड Heart of aorta, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी वेन, artery. आर्टरी, जी। ठीक है। और इसके साथ ये आपकी जो पड़ी हुई है अभी हमने पढ़ी लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है। चलो आगे। लास्ट इंट्राक्रेनियल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, तो वो हमारे पास इंट्राक्रेनियल अगर होगी तो वो नर्व स्टेपिडियस है। चलने आगे। अच्छा, बाकी सारी एक्स्ट्रा क्रेनियल है। अ पेशेंट ओके, जीएफआर 50% राइजिंग बट इज, हमारे पास ना पोटाशियम क्योंकि वो उसका कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट हो जाएगा तो दैट विल बी मोर ऑफ लाइक चॉइस। वैसे भी अच्छा, जीएफआर के लिए ज्यादा आपने जो देखना है या क्वेश्चनेबल है दैट इज पोटेशियम। अच्छा चलो आगे। हाइपरकैलेमिया इज कॉज्ड बाय एक्सरसाइज। चलें, ओके डॉक्टर साहब, डॉक्टर शिराज। चलें, अभी 146 है, तो आपने करने हैं मतलब 45 में 35 एमसीक्यू, तो कितने बन जाते हैं ये? 70 80 180 एमसीक्यू आपका काम है। 180 एमसीक्यू आपने करने हैं 15 मिनट्स में, लाइक 40 50 50 तक, ठीक है। 180 एमसीक्यू। चलें डॉक्टर शिराज। Me 146 से start है ना? हाँ जी। About serous cells to is mem nuclei pushed to the base. ओके आगे चलें। और इंक्रीज इन ये कोई अपना पैरासाइटिक इन्फेक्शन में इंक्रीज होता है सिग्नल्स, ओके आईजी लेवल इंक्रीज होगा इसमें। ओके। नेगेटिव वाटर क्लियरेंस सीन इन सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एटीएच, बुक तो नहीं खोली? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ, इसमें बुक तो नहीं खोली? मैं ऊपर चलो से देख पढ़ो, रहा कोई हूँ नहीं। स्क्रीन से। ओके, हाँ ओके ओके चलो। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ thoracic duct will lead to, मैम ये काइलोथोरैक्स। हाँ जी बिल्कुल आगे। Placenta pass through endometrium, does not cross myometrium। मैम ये वो प्लेसेंटा की पोजीशंस हैं वहाँ पर। हाँ जी, ये बेसिकली एंडोमेट्रियम है। अगर इसको थोड़ा सा इन्वेट करेगा दैट इज एक्रीटा, अगर ज्यादा करेगा परक्रीटा, और थ्रू करेगा तो इनक्रीटा। अब बताओ इसमें क्या है? पास थ्रू एंडोमेट्रियम डजंट क्रॉस मायोमेट्रियम, तो ये कौन सी टाइप हुई? एंटर कर रहा है मगर ग्रीटा पास हुई नहीं थी। कर रहा। क्या हुई? ग्रीटा। एक्रीटा, ठीक है, कि उसको इन्वेट कर रहा है। चले आगे डॉक्टर शराब। Prostate carcinoma involves ऑस्टियोब्लास्ट। bone forming cells होते हैं। चले आगे।
मोस्ट कॉमन ALP साइट किससे ऑफ रिलेटेड है? मेलानोमा ओके, मैम ये Osteoblasts. ओस्टियोब्लास्ट है। ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, आगे बताओ क्या मोस्ट कॉमन साइट ऑफ malignant melanoma is what? Soft palate, hard palate? मैम इसका नहीं आता। हार्ड हार्ड पैलेट, हार्ड। तो ये आपका माउथ है, इनिशियल ये हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है। हार्ड पैलेट में मेलानोमा है और यहाँ पे एक एक्स बनी हुई है, ए एक्स इज एग्रेसिव, जीरोडेमा पिगमेंटोसा, इमेशरी वेन टू, कैवर्नस साइनस। सॉफ्ट पैलेट के साथ है, बच्चा निप्पल लेके दूध पीता है ताकि वो आराम से करे। क्लेफ्ट के साथ आया हुआ तो दैट इज सॉफ्ट पैलेट क्लेफ्ट। ठीक है, चलो आगे चले। और ये हमारी सर्जरी का भी क्वेश्चन है। Which of the following decreases blood supply to the brain? Hi. Hyperbaric oxygen. हाइपरबैरिक जी, चले आगे। हचिसन साइन। हचिसन साइन। मैम ये तो टीथ वाला हमने पढ़ा था ना हेपेडोस्टर सिफिलिस के साथ। तो ये हेपेडोस्टर है, वो टीथ उसके साथ सिफिलिस था। अच्छा देखो, हर्पीस जोस्टर बच्चों में क्या करता है, बड़ों में क्या करता है, पहले बताओ। शिंगल्स मैम शिंग और बड़ों छोटों में और बच्चों में मैम चिकन। मैम चिकन पॉक्स। चिकन अगर वेरिसिला ये जोस्टर। ईयर की बात करते हैं, ईयर के अंदर अंदर अगर आपको मिलते हैं, फिर ये क्या कहलाएगा? इस ये सिंड्रोम का वो कभी है ना नाम जो सुना? रामसे हंट सिंड्रोम। हाँ जी, रामसे यस मैम हंट सुना सिंड्रोम, हुआ है। जब उसको ठीक है। और फिर आई में अगर करेगा तो क्या कहोगे उसको? मैम वो आई की रिवीन में करेक्ट हर हर्पीस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस ऐसे करके कोई नाम है, वो ज्यादा नहीं, वो मतलब कोई इस तरह से नहीं है, स्पेसिफिकली नहीं है। ठीक है, तो टीथ होगा तो सिफिलिस है टर्शरी, और साइन होगा तो हर्पीस जोस्टर, और सिफिलिस के साथ फिर आपके पास टेबस डॉर्सालिस भी आएगा। चलो आगे डॉक्टर शिराज। lady with non-hyper high thyrotoxicosis came with थायरोटॉक्सिकोसिस। irregular RR interval. Drug of choice is beta blocker. पहले मुझे बताओ डायग्नोसिस क्या है रेगुलर वाला का? मैम ये एफिप जो है उसमें। चलें आगे। हाँ जी, और आगे। लाइम्स डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू व्हिच वेक्टर? मैम इसका तुक्का ही लगाऊंगा। लगाओ। मैम ये स्केपुलैरिस बी वाला। बड़ा सही तुक्का है भाई, मैं तो कभी ना अच्छा लगाती मैं हूँ, तो मेरा भी निकलता भी। रिकेट लगाने लगी थी लाइन डिजीज। अच्छा ठीक। हाँ, मैं भी मैम यही कहने लगी थी। मैम लग चलें गया आगे। तुक्का। नर्व ट्रंक वाज स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रिकली। मैम ये तो इलेक्ट्रिकली जब ट्रंक है, मैम तुक्के भी ठीक हो सकते हैं। यार मेरे नहीं होते थे। मेरे अच्छा कभी डॉक्टर नहीं होते। शिराज, डॉक्टर शिराज का टाइम। जी डॉक्टर शिराज, ये देखो ये बहुत सारी नर्व्स हैं, इनका एक ट्रंक बना, तो ये इकट्ठा क्या कहलाएगा अभी? मैम ये तो मतलब इनके कंपाउंड। लिहाज से तो कंपाउंड बन रहा है। कंपाउंड। चले आगे। मैम ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज बाय हाँ इंक्रीज जी हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जी, आगे डॉक्टर आयशा, डॉक्टर समिया को भी एमसीक्यू आया था। चले आगे। एक्शन हेयर पोटेंशियल सेल्स, इन एयर इफेक्टेड। हेयर सेल्स अफेक्टेड बाय। मैम इसका सोडियम। मैम ऑर्गनों को टाइम में ऑपोजिट हो जाता है ना कि ये पॉजिटिव इन्फ्लक्स और वो अपना तो सोडियम वाला आएगा। हाँ जी, ठीक है, इसमें जो से हेयर सेल्स, सोडियम, ऑर्गन ऑफ कॉटाई में पोटेशियम इनसाइड। ठीक है डॉक्टर समिया, जरा इधर हमें एक्शन पोटेंशियल्स तो इकट्ठे करा दें। डॉक्टर शिराज को 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दें जी। वेंट्रिकल एसे, एसे में क्या होगा बच्चों? जी मैम इसमें ऐसे ऐसे नोड में नोड मैम में मैम कैल्शियम। कैल्शियम। आगे। वेंट्रिकल में सोडियम। और प्लेट्यू किस में है? वो भी कैल्शियम प्लेट्यू किस में आता है बच्चों? नर्व वाले में। हार्ट में आता है ना कार्डियक उसमें आता है। अच्छा वेंट्रिकल्स है कैल्शियम की हड्डी की वेंट्रिकल वजह में से, ओ सॉरी सोडियम की। जो हाँ एसए जी। नोड और एवी नोड है दैट्स फॉर कैल्शियम। हम्म ठीक। उसके बाद कैल्शियम आता है कि न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल। हम्म जो न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल है इट्स बिकॉज ऑफ सोडियम द सोडियम आयन। अच्छा अब वहीं पे एस्ट्रोसाइट के एक्शन पोटेंशियल की बात करता है। एस्ट्रोसाइट का एक्शन पोटेंशियल एज सच नहीं होता, लेकिन
ट्रिगर हो सकता है इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम। अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम। उसके बाद अगर कॉक्लियर एक्शन पोटेंशियल या ऑर्गन ऑफ पर्टाई की वो बात करता है, दिस इज बिकॉज ऑफ पोटाशियम इनफ्लक्स इनटू द सेल्स। जी। और क्लियर सेल्स की बात की है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सोडियम। प्लेट्यू और किसमें? जीआईटी पे अगर आएंगे, इट्स बिकॉज ऑफ द कैल्शियम। हम्म। बस यहीं से मैम, ये मैंने ओहो। सारे कल भेजे थे ग्रुप में। हाँ मैंने देखे थे इसलिए आपको बोला, क्योंकि मैंने उधर सिर्फ देखे थे, पढ़े नहीं थे। अच्छा, ये प्लेट्यू किस में आएगा बच्चे? जब क्या दोनों बराबर होंगे? सोडियम पोटेशियम कैल्शियम या कार्डियक का कैल्शियम होता है पोटेशियम? जी। अच्छा, कैल्शियम और पोटाशियम होता है। कैल्शियम एंटर हो रहा होता है, पोटाशियम बाहर जा रहा होता है। जी, चलो ओके। आगे चलें डॉक्टर शिराज, 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि 42 हो गए, 40 पे मैंने स्टार्ट की थी कॉन्वर्सेशन। जी। A wave represented by PR, PR interval, PR segment, PR या segment. सेगमेंट, अब ये इंटरवल और सेगमेंट में सबको होता है, ठीक है। कट रेट किस में था आपके पास? QTRT सिस्टोल, कंप्लीट सिस्टोल, ठीक है। QRS वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, ST सेगमेंट आपके पास, हाँ कंप्लीट कंप्लीट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ठीक है। और फिर आपके पास एक आता है टप TP फिलिंग, वेंट्रिकुलर फिलिंग। चलें आगे। ECG shows normal P waves with wide QRS, heart rate is 25, pacemaker 25 तो 20 से 40 दैट इज 25, इंच, और 60 to 80 से AB 40 to 60। अच्छा, कोलैप्सिंग पल्स है सीने। कोलेप्सिंग ट्राइकस्पिड, aortic regurgitation है। चलें इसके बाद आगे पे चलो। इफेक्ट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ऑन ECG, Effect of प्रोलॉन्ग ECG is prolonged QT interval, QT QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो जितना भी है वो बड़ा होगा। अच्छा, हेपेटाइटिस एसोसिएटेड विद एपियान का happy, हैप्पी, शाबाश, ठीक है। अच्छा हैव चलो बी अल्सरेटिव कोलाइटिस। ओके, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी। डॉक्टर शिराज, टाइम कब तक दिया था मैंने आपको? मैम 5 बजे तक। नहीं नहीं नहीं, 50 तक, 50 तक। अच्छा, इंक्रीज इन वीनस ब्लड RBC बताओ जल्दी से। मैम इसका क्लोराइड आएगा, इंक्रीज इन ब्लड आरबीसीज। हाँ, इसका होता है वो रिसेप्टर, उसके ऊपर क्लोराइड और बारकार्ब इस तरह के, और उसके अंदर होते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स टू। चलो आगे। Hypothalamic thrust center stimulated by angiotensin 2. आगे। A drug of choice for OCD is clomipramine, fluoxetine greater than ऑब्सेसिव clomipramine. कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, आगे। 70% of oxygen utilization by heart. आगे। Right kidney hilum anterior relation is second part of duodenum. हाँ जी बिल्कुल, शाबाश, आगे। Digestion karyotype 47 double XY. ठीक है, आगे। Diarrhea with common shaped organism seen in stool cause Vibrio cholera. शाबाश, आगे। Neutrophils activated by granulocyte stimulating factor. ओके, RBCs आएंगे तो में वो दूसरा है अपना ये, ठीक है। अगर कोरियो इम्यूनाइटिस आएगा तो फिर IL-6. 6, हाँ। और आई 8 किसके साथ आता है? 8 का भी एक MCQ आता है, मुझे भूला हुआ है। कीमोटैक्सिस फैक्टर है। कीमोटेक्सिस, ओके। कीमोटेक्सिस TNF अल्फा, नहीं सॉरी, इंटरफेरॉन गामा, में वो आता है इंटरफेरॉन गामा इज ग्रेटर देन 12 इज 12 और ग्रेटर देन 1 प्लस 2 ग्रैनुलोमेटस नहीं था TBCB। चलो 2 डाला ना, वो जल्दी लिखा तो नहीं लगा ना। अच्छा चलो, ब्लड ग्रुप हाँ डॉक्टर शिराज आगे। ब्लड ग्रुप विथ नो एग्लूटेंस मैम ओ AB AB हम्म, पॉजिटिव AB पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है। चले आगे हमारे पास। एंटीबॉडी है ना पेशेंट रेडिएटेड टीयरिंग चेस्ट पेन है तो किसमें? STL आयोटिक इन्फेक्शन डायसेक्शन। मैम ये भी अच्छा, जी जी, डायसेक्शन आपकी आवाज कट रही थी। 2-3 ABI, पोस्टीरियर या इंफीरियर, इंफीरियर वॉल, और इसमें राइट कोरोनरी आर्टरी। अगर आपको R वेव दे देना तो फिर पोस्टीरियर है, ठीक है। चलो आगे। quadrigeminal abscess, loss of shoulder movement, nerve involves, लॉन्ग साइड सिग्नल नहीं, एक्सिलरी होगी shoulder movement।
ये क्वाड्रिजेमिनल या रेगुलर क्वाड्रेंगुलर एब्सेस लिखना था इसने। एक्चुअली इसने क्वाड्रेंगुलर लिखना होगा, ठीक है। वो क्वाड्रेंगुलर स्पेस में जो जाती है ना, वो एक्सिलरी है, ठीक है। दूसरी चीज है क्वाड्रेंगुलर स्पेस के अलावा आपके पास एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन। चलो, नेगेटिव फायरिंग फाइबर्स इन ब्रेन। Purkinje cells in cerebellum. ठीक है, अब इसमें आपके पास मोसी फाइबर्स और सीलेट फाइबर्स, प्रोकिंजे फाइबर्स, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। डॉक्टर समिया, डॉक्टर शिराज एंड डॉक्टर आयशा, आप डॉक्टर आयशा आप इसकी आप पाथवे भेजोगे सेरिबेलम के सारे सेल्स की इनहिबिटरी और वो, ठीक है, और साथ में छोटा सा वॉइस नोट। डॉक्टर समिया आप एक्शन पोटेंशियल का सारा भेजेंगी, और डॉक्टर शिराज के लिए मैं भी देखती हूँ वॉइस नोट के साथ। पाथवे दैट कंट्रोल द कॉन्जुगेट हेड एंड नेक एंड आई मूवमेंट्स। मैम इसके फाइबर, Fasciculus. मैम ये ये मोस्टली फाइबर्स, फाइबर ग्लैंड फाइबर हाँ, वगैरह। और इनका इनहिबिटरी और पॉजिटिव क्या होगा, ठीक है। मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। जी डॉक्टर शिराज आगे। स्पेसिफिक फॉर सार्कोइडोसिस इन वुमेन इज एरिथेमा नोडोसम। चले अगले दिन एक हमने सिंड्रोम किया था जो सार्कोइडोसिस जैसा था, बताओ उसमें क्या था। Lofgren syndrome उसमें सारे लूफ-ग्रांट symptoms जो होते हैं वो सिंड्रोम, sarcoidosis टाइप होते हैं, but एक्सेप्ट आई option इन्वॉल्वमेंट, is not गिवन ऑफ sarcoidosis. सार्कोइडोसिस। अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इज मैम ये Pentazocine. पेन एंटालोसिन। पेंटा पेंटालोसिन। अच्छा, अब एक मिनट, डॉक्टर शिराज कहाँ से शुरू किए थे एमसीक्यूज? मैम 425 पे 146 से और 440 पे था। 146। अच्छा, आपने तो 8 मिनट ज्यादा ले ली। चलो ओके, ठीक है। मुझे लगा 50 पे आपका खत्म हो रहा है। चलो आप थोड़ी सी स्पीड और। डॉक्टर समिया की बारी है। डॉक्टर समिया चलें। आज मैंने 5-6 ओ क्लॉक छोड़ना है, ताकि आपके एमसीक्यूज जो कल की है कमी वो पूरी हो। परसों भी शायद आप लोगों ने मिस कराई थी। हाँ जी डॉक्टर समिया। आप डॉक्टर समिया, आप लेट्स सपोज 450 हो रहे हैं आपके पास है, आप 80 है ना, 90 100, आपने 20 एमसीक्यूज कराने, 20 30 10 तक कराओगे, और जो बाकी का टाइम है ना आपके पास 12 मिनट्स, इसमें आपने 30 एमसीक्यूज कराना है। जी स्टार्ट। In chorolectinoma, increased cells are acidophilic होते हैं. ठीक है, और Using this सोमैटोट्रोफ्स में भी। चलें आगे। about bone इसमें है कि intramembranous bicartilage appositional growth. एपोजिशनल ग्रोथ, ठीक है, हो गए। Superior pancreativodinal जो होती है वो ब्रांच होती है हमारे पास राइट हेपेटिक आर्टरी, नहीं गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी की. शाबाश, आगे। जो कि ब्रांच है Phrenic राइट, nerve, सॉरी कॉमन हिपैटिक जी की। हाँ जी। जी phrenic nerve evolves just at its origin, तो हमारे पास ipsilateral diaphragm की पैरालिसिस होती है. इसमें एक चीज है, इप्सिलैटरल अपना डायफ्राम की या हेमी डायफ्राम की आपके पास जाती है पहले सेंसरी, फिर जाती है हेमी डायफ्राम की मोटर, और फिर जाता है सेंट्रल टेंडन का वो सेंसरी लॉस, ठीक है। ये मतलब हेमी डायफ्राम का सेंसरी, हेमी डायफ्राम का मोटर, इप्सिलैटरल, और फिर सेंट्रल टेंडन का सेंसरी लॉस, ठीक है। ये इसके साथ एवल्जन का। चलो आगे। अच्छा लेकिन अब तो फोर्थ नर्व डिप्लोपिया, अब इसमें होता है कि डॉक्टर नम्रा, मुझे नहीं लगता इसका आंसर ठीक दिया उन्होंने. फोर्थ नर्व अगर लेयन है तो फोर्थ नर्व ने ना डाउनवर्ड, जो सुपीरियर ऑब्लिक है, सुपीरियर ऑब्लिक ने डाउनवर्ड लेके जाना होता है. तो अगर सुपीरियर ऑब्लिक डैमेज है, आईज जो होंगी वो हमारे पास अपवर्ड गेज में होंगी ऑन एडक्शन. अच्छा, इसका आंसर क्या है? डाउनवर्ड गेज ऑन एबडक्शन। अपवर्ड ऑन एडक्शन, तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट. मतलब इसको मैंने सर्च भी किया था तो चैट जीपीटी में हर तरह से, तो उसका आंसर नहीं था वैसा. ओके, चलो इसको करते हैं। इसकी की करेक्ट की हुई है। जी की में भी ठीक किया हुआ है इसको. मैं इसको वैसे की मैंने देखी नहीं थी डॉक्टर नम्रा. मैं ओके, चलें चलें इसको हम ना इसको मैं देखी. आपको देख के तो 2 एमसीक्यू मेरे देखने वाले हैं, 2 असाइनमेंट आप लोगों की करने वाली है, ठीक है। डॉक्टर शिराज को भी इसमें से कोई देती हूँ। डॉक्टर शिराज ये आप देख कर आएंगे, ठीक है। एमसीक्यू नंबर इसमें है कि 185। जी जी लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स अकोमोडेशन इंटेक्ट लेयंस ऑफ प्रीटेक्टल न्यूक्लियस. यस मैम। आपने एमसीक्यू 185 की कल एक्सप्लेनेशन करके आनी है। पेशेंट हैज डायरिया, एग्जामिनेशन रिवील पेयर शेप्ड ऑर्गेनिज्म कॉजेज। डॉक्टर समिया GRDF. चलिए आगे। Actually,
from middle cranial fossa will be from the trigeminal nerve. और जब which of भी the following क्रेनियम आए, आपका स्कैल्प आए, आपने ट्राइजेमिनल उठाना है। अच्छा आगे। which of the following ATT is bacteriostatic? तो वो आइसोनियासिड बैक्टीरियोस्टेटिक भी होता है और बैक्टीरिसाइडल भी। रेफेम्पिसिन और मैम जी इसमें आगे क्या? आइसोनियासिड दोनों है। रेफेम्पिसिन और पिरासिनामाइड जो है वो बैक्टीरिसाइडल है और इथेम्ब्यूटोल जो है वो बैक्टीरियोस्टेटिक है। और स्ट्रेप्टो क्या है? जी स्ट्रेप्टोमाइसिन सॉरी स्ट्रेप्टो, हाँ। मैम इसका नहीं था बैक्टीरियोसाइडल। ओके चलिए डॉक्टर साहब आगे, टाइम कम है। पेल्विक कॉमन इन मेल इज pelvic common एंड्रॉइड, female is एंड्रॉइड एंथ्रोपॉइड। ठीक anthropoid है, and हवा android. में अगर है तो A. गायनाकॉइड और प्लेटिपॉइड कर सकते हैं। चलो आगे। यूट्रिकल हेयर डिपोलराइजेशन ड्यू टू, Arterial hair potassium. ठीक है, पोटेशियम। चलें एक सेकंड, सॉरी। उसके बाद है कि स्मूथ मसल्स, appropriate smooth muscles में होता है कि inner circular outer longitudinal fibers. A option. चलें आगे। About adrenal medulla innervation, who is preganglionic greater strengthening nerves. A option. अभी सुबह जब हम कह रहे थे तो रीनल का कह रहे थे, तो इट्स एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है चलो, जी 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 जी। ये मैं ना ग्रुप में भेज दूंगी। चलें अच्छा आगे। most important factor for thrombosis will be prolonged immobilization. चलें आगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉट प्रेजेंट इन, किस में नहीं होती बेसमेंट मेम्ब्रेन? एपेंडाइमा में नहीं होती। और एक्वास्टिक्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजॉक्सिन की एक्वास्टिक्यूशन होती है? लाइन ऑफ द डोर्सल कॉलम विल कॉज लॉस ऑफ स्टीरोगोनासिस, अभी पढ़ा। अच्छा उसके बाद है एक्रोसोम्स आर फाउंड बाय गोल्गी ऑफ बेटस। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोथेलियम ये होता है कि उसने करना होता है प्रोस्टासाइक्लिन की सिंथेसिस में भी। अच्छा उसके बाद होता है मैन विद डिक्रीज स्पर्म काउंट इन्वेस्टिगेशन डन शुड बी। अगर स्पर्म काउंट उसका कम है तो हम लोग ने क्या करना है? सीमन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हाँ सी, मैंने एनालिसिस ना कर देना, आगे कम है तो फिर के देख के क्या करना। चलो आगे। अच्छा फ्लोर ऑफ माउथ डिवाइडेड इनटू सुपरफिशियल एंड डीप पार्ट्स बाय माइलोहाइड। फ्लोर ऑफ माउथ ट्रीटमेंट और ऑफ एंथ्रेक्स सब जो है मैंडिबुलर ग्लैंड। जी ट्रीटमेंट ऑफ एंथ्रेक्स जो होती है वो हमारे पास होता है एंथ्रेक्स का सिप्रोफ्लॉक्सासिन। Ciprofloxacin. ओपनिंग ऑफ इसोफेजियल स्फिंक्टर इज बाय BIP। देखिए डॉक्टर नमन। अच्छा टेस्टिकुलर ट्यूमर विद मैच्योर सेल्स टेराटोमा। रूफ ऑफ द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल इज फॉर्म्ड बाय, अब ये होता है हमारे पास एंटीरियर हॉर्न है तो जेनु ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। वैसे बॉडी का कंफर्म नहीं, देखिए इसका आंसर बॉडी ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। मैंने इसकी एक पिक्चर बनाई है, मैं ग्रुप में सेंड करती हूँ। ओके ओके ये चले आगे। ventricles or its relations. Ah, Base okay. of the lung is resistant to edema due to resistance to edema because of increased pressure of blood. देखिएगा डॉक्टर। ठीक है, इंक्रीज ब्लड फ्लो और एडिमा मतलब उसके साथ डिक्रीज एल्ब्यूमिन। ठीक है, इस तरह से ये सब चीजों को कोरिलेट करना है। स्टेगनेंट में हार्ट फेलियर, ठीक है, पोलिसाइथीमिया भी दिया हुआ है। बाद जब हार्ट फेलियर नहीं दिया था तो पोलिसाइथीमिया। चलो, और हिस्टोटॉक्सिक इज विद साइनाइड। ठीक है चलो आगे। इस ग्रेटर मैम ये में हार्ट फेलियर के साथ नहीं पड़ा था? हार्ट फेलियर के साथ भी पढ़ा था, मगर अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपने पोलिसाइथीमिया पढ़ना है। ठीक है चलो आगे। स्टेगनेंट नहीं है ना कि आपका ब्लड फ्लो कम हो रहा है किसी तरह से भी? अच्छा शॉक में भी स्टेगनेंट होता है वैसे। डॉक्टर नम्रा 2 MCQs नहीं पढ़ पाऊंगी, मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओके हो गई होगी। फीमेल फीमेल पेशेंट। पेशेंट हैज वेलवुलर हार्ट डिजीज। Such patients are at risk of developing infective endocarditis. Which of the following organism is most commonly responsible for this condition? उसको पहले से valvular heart disease है तो step viridans होता है। अच्छा bitemporal hemianopia caused by compression of optic chiasma. Germ cells appear in yolk sac at
मैं भी तुक्का मार लूँ, मैं भी ठीक हो जाए एंड ऑफ द 3rd वीक। इसका तो बड़ा आसान सा डॉक्टर समिया, ठीक है। एपी मुझसे लगता ही नहीं है। एपी एक्टियो, ठीक है। तो एपीब्लास्ट, ठीक है, मतलब अराइज करेंगे एपीब्लास्ट, अगर वो नहीं है फिर एक्टोडर्म, फिर योक्सैक, ठीक है, एंडोडर्म, ठीक है। एक तो ये चीज याद रखना, पीजीसी से रिलेटेड आएंगे ये एंड ऑफ 3rd वीक में, ठीक है। फिर ये मूव करेंगे 5 वीक पे, ये पहुंचेंगे योक्सैक पे, ठीक है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि कहाँ जाएंगे, गोनाइडल रिज पे जाएंगे 6 वीक पे, रीच एट गोनेट्स, ठीक है। चलो डॉक्टर आयशा, नहीं सॉरी 1 मिनट डॉक्टर समीर, बाकी अब आपके 3 मिनट्स हैं, तो इजाफी जोन से हैं वो आप बाकी के एमसीक्यूज करो, चलो। अच्छा, पेशेंट हैड सस्टेन्ड इंजरी, नाउ कैन इवर्ट द फुट, ठीक है, बट नॉट इनवर्ट, मतलब मीडियली नहीं कर रहा, तो टिबियली एंटीरियर एंड पोस्टीरियर विल बी डैमेज्ड। Then, if the apex of the femoral triangle is damaged, it will damage too. मैम femoral artery और vein both apex पे होती हैं। अच्छा, उसके बाद है left temporal area is damaged will lead to temporal area damage हो रहा है left और inferior है, तो superior right, मतलब right upper quadrant है मीन के। मार्स लूप, ठीक है, चले आगे। हाइलाइन कार्टिलेज इज प्रेजेंट वेयर, हाइलाइन कार्टिलेज होता है हमारे पास, एक मिनट, इंट्राडिकुलर सरफेस ऑफ द टेम्पोरल लेरिंक्स, सॉरी हाँ जी, एलर इज ग्रेटर देन लैरिंक्स। जी। प्लाज्मोडियम आइवस बीइंग ट्रीटेड, नाउ पेशेंट डेवलप ड्राई यूरिन एंड पेन, दिस इज ड्यू टू, मैम इसमें होगा क्लोरोक्विन, आई थिंक प्राइमाक्विन मैंने पढ़ा था जी, प्राइमाक्विन की वजह से होता है। अच्छा, उसके बाद देते हैं विवेक सर। हाँ, phenothiazide act by inhibiting dopamine in limbic system. That's अच्छा मुझे, antipsychotics. और क्या मुझे ये बताओ, आज आप लोगों ने कितने एमसीक्यूज किए हैं टोटल? कोई बुक खोल के More than बताओ। मैम ये 200. कितने I हो गए, तो think पूरा अभी शुरू किया है ना, 200 226. प्लस हो गए हैं। अच्छा, अब आगे करने मैम फिर मतलब 200 काफी है। काफी है ना, मेरा पेशेंट्स आ गए हैं तो अच्छा डॉक्टर